जितने लोग हैं, थैंक यू सो मच। वंदना जी, लेट्स स्टार्ट। तो मैं रिपीट करता हूं कि आज भी हमें मिलना है और कल शाम को भी मिलना है हमें। कल शाम को भी हम 5 बजे ही मिलेंगे। वी विल मीट एट 5 PM टुमारो ऑल्सो। और कल छुट्टी है तो मार्केट भी बंद है, तो हम 5 बजे कल मिल सकते हैं। और कल भी मैं कुछ सिखाऊंगा, आज कुछ सिखाऊंगा, कल भी आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग टुमारो ऑल्सो। तो कल भी आपको आना है, कुछ ना कुछ सीखना है, राइट? सो वी आर गोइंग टू मीट टुमारो ऑल्सो। आज हम हमारे ट्रेडिंग के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रेडिंग बहुत फास्ट इवॉल्व होते जा रहा है। इट इज इवॉल्विंग वेरी फास्टली। और बहुत सारे चेंजेस बहुत तेजी से होते जा रहे हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग विच इज हैपनिंग वेरी फास्ट नाउ। बहुत फास्ट ये चीजें हो रही है और हमें उसके पेस के साथ कोप अप करना पड़ेगा। मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपको एक बार दिखा देता हूं कि मैं आपको जो भी सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, जो सिस्टम्स की बात करूंगा, वो सारी चीजें एज ए एडुकेटर कर रहे हैं हम लोग। और हाँ। आप कोई फिनेंशियल एडवाइस नहीं कर रहे, ना ही हम कोई फिनेंशियल एडवाइजर है। आपको कोई भी चीज इसमें से अगर यूज करनी है तो कोई फिनेंशियल एडवाइजर से आप बात करो और फिर डेमो में ट्रेड करो और खुद के रिस्क के ऊपर ट्रेड करो। सो ये चीज मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ, शायद कुछ डिस्टरबेंस था तो आई एम मेकिंग म्यूट ऑल। ओके, थैंक यू सो मच प्रवीण जी। तो आज मैं आपको वेरी सिंपल, अभी बहुत सारे लोग आ गए तो एक बार लास्ट रिपीट कर रहा हूं कि यू आर गोइंग टू मीट फ्यूचर ऑफ योर ओन ट्रेडिंग, कि आपका फ्यूचर ट्रेडिंग में किस तरह से चेंज होने वाला है। आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी गुड पेस और बहुत कुछ सीखना है। बेसिकली व्हाट इज ट्रेडिंग? हम ट्रेडिंग में क्यों आते हैं? बिकॉज हम मार्केट में कंसिस्टेंट इनकम सोर्सेज बनाना चाहते हैं, पहले एक बाद में अनेक। व्हाई वी वांट टू मेक मनी, दैट इज आल्सो क्वेश्चन। हमें पैसा इसके लिए कमाना है क्योंकि हम क्वालिटी टाइम क्रिएट करना चाहते हैं। देर इज नो अदर रीजन। कोई भी इंसान पैसा कमाना चाहता है बिकॉज ही वॉन्ट टू क्रिएट कन्वीनियंस, ही वॉन्ट टू क्रिएट क्वालिटी टाइम, जो आपको आपके साथ, खुद के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ स्पेंड करना है। इसके लिए आप ट्रेडिंग में आए हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। नाउ जब ये ट्रेडिंग की दुनिया में आते हो और जब आप ट्रेडर बनने की कोशिश करते हो, तब तीन मेजर फैक्टर है। एक फैक्टर है कि आपको जबरदस्त रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, टाइट रिस्क मैनेजमेंट, जिसके बारे में मैं अक्सर सिखाता रहता हूं। उसके बाद में आपको एक प्रोफेशनल माइंडसेट चाहिए। कभी भी जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका सबसे बड़ा दुश्मन है ड्रॉडाउन। आप कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेड करोगे, दुनिया की कितनी भी बढ़िया ट्रेडिंग सिस्टम करोगे ट्रेड, इसमें ड्रॉडाउन आएगा, कैपिटल नीचे आएगा, लूजिंग स्टिक लगेगा। एंड एग्जैक्टली उसी समय हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, रिवेंज करते हैं, उल्टा सुल्टा ट्रेडिंग करके लॉस करते हैं। तो हमारे पास मेंटल स्किल नहीं है। मेंटल स्किल की कमी होती है कि हम ये ड्रॉडाउन, ये जो ड्रॉप आता है ना, कैपिटल में ड्रॉप आता है, लूजिंग स्टिक आता है, उसको सहने का हमारे पास मेंटल स्किल नहीं होता है। और यहाँ पे हम फिर सारी गड़बड़ करते हैं। हमारा जो कैपिटल है बढ़ते 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 खत्म हो जाता है, बढ़ते 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 घट जाता है, बढ़ते बढ़ते खत्म हो जाता है। बड़े बड़े विनर भी लगते हैं बट उससे 4 गुना बड़े लूजर भी लगते हैं। और हम स्पेशली अगर हम डायरेक्टली करेंसी मार्केट में जा रहे हैं या ऑप्शन बाइंग में जा रहे हैं तो बहुत सारा लॉस होता है। आइडियली आपको पहले इक्विटी में जाके बाद में यहाँ पे जाना चाहिए। बट ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है। टाइट रिस्क मैनेजमेंट, प्रोफेशनल माइंडसेट और डोमिनेटिंग टेक्निक, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी होता कैसे है कि हमारे दिमाग में यही होता है कि ट्रेडिंग इज जस्ट स्ट्रेटेजी, और हम रोज नया स्ट्रेटेजी, नया सिस्टम, नया टेक्निक्स पे जम करते रहते। आई एम गोइंग टू गिव यू वन न्यू विजन टुडे।
मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं जिससे कि आप समझोगे कि ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट राइट एंट्री। बहुत लोगों को लगता है, और यूट्यूब वीडियो भी उसी तरह से बनते हैं, कि करेक्ट एंट्री ले लिया तो मेरा काम हो गया। इट इज नॉट लाइक दैट। अगर आपको मार्केट में कंसिस्टेंट इनकम सोर्स या मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने हैं, जो आपका अल्टीमेट गोल है कि नहीं, आप सभी का गोल है कि नहीं वो, कि मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने हैं मार्केट में, यस और नो? यस यस यस। तो अगर ये आपका गोल है तो उसके लिए आपके जो स्टेप्स है, पहले खुद पे कंट्रोल, और फिर मार्केट का इमोशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को लोग नहीं समझते, नहीं जान पाते, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है ना, वो बहुत डीप सब्जेक्ट है। इट्स नॉट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इट्स डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इट्स डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एंड डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। आपका सेल्फ साइकोलॉजी, सेल्फ माइंडसेट, प्लस मार्केट का साइकोलॉजी, कि मार्केट में बायर और सेलर इस समय क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अभी बीच में कोई क्वेश्चन नहीं ले सकता सर, अगर कोई भी क्वेश्चन है, वी आर ओपन ओपन फॉर दैट, लास्ट में पूछ लेना प्लीज। ओके, बीच में वो डिस्टर्ब हो जाता है, राइट? सेल्फ साइकोलॉजी प्लस मार्केट साइकोलॉजी। नाउ व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस, कि देर आर थ्री स्टेप्स। पहले सेल्फ कंट्रोल, फिर मार्केट का इमोशन, और फिर आप मल्टीपल इनकम सोर्स बना सकते हो। उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। नाउ हाउ दिस हैपन्स, व्हाट इज मार्केट साइकोलॉजी, इसके बारे में मैं आपको अभी एक नया विजन देने वाला हूं। यहाँ पे आपका इनकम सोर्स है, और आप कोई सिस्टम पे ट्रेड करके इनकम सोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, एंड दिस इज योर मार्केट साइकोलॉजी, and this is your self psychology. Now you have to understand what is market psychology and why it is so much important. आप जब ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। सब कुछ कॉन्फिडेंस के ऊपर निर्भर है। और जब हम खराब रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, जब हम कोई भी ऐसे वैसे सिस्टम के साथ ट्रेड करते हैं, तो सबसे पहले क्या लूज होता है, कैपिटल से भी पहले और कैपिटल के साथ बहुत ज्यादा, वो होता है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस चला जाने के बाद फिर ज्यादा गलतियां होती है, हम सिस्टम हॉपिंग करते हैं। कॉन्फिडेंस यानी सिर्फ फिनेंशियल कैपिटल नहीं, हमारा इमोशनल कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, कि जनरली आप कैसे सोचते हो जब ट्रेडिंग करते हो, कि मैंने यहां पे एक एंट्री कर ली, दिस इज समथिंग माइंड ब्लोइंग। आपको पूरा ध्यान देना है, आपने ऐसे पहले कभी शायद सोचा नहीं होगा। आपने एंट्री कर दी, आपका ये टारगेट है, आपका स्टॉप लॉस है, आपको लगता है कि अगर आपने सही एंट्री कर दी आपका काम हो गया। आपको ये समझना पड़ेगा कि दैट इज नॉट इनफ, क्योंकि आपको पैसा कब मिलेगा? पैसा आपको तभी मिलेगा जब यहां पे मार्केट हिट करेगा, करेक्ट? बट यहां पे मार्केट कब हिट करेगा, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड टू लर्न। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे ये समझने के लिए, कि सपोज आप, आपके शहर में 10 लाख में एक फ्लैट खरीद रहे हो। ठीक है, 10 लाख में आपने एक फ्लैट खरीदा, और आप सोच रहे हो कि 10 साल के बाद 1 CR में वो आप फ्लैट बेचूंगी, बेचूंगा। ठीक है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है 10 साल के लिए। आपके जैसा ही फ्लैट 2 साल के बाद मार्केट में 20 लाख में कोई खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है और 10 साल के बाद 2 CR होगा। सेम फ्लैट 50 लाख में 5 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद कोई खरीद रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये 5 CR होगा 10-15 साल में। और आपसे भी 10 साल के बाद 1 CR क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसको लग रहा है कि 10 CR होगा 10-15 साल में। तो वो अपने फायदे के लिए खरीद रहा है। इसका मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको पैसा तभी मिलेगा जब यहां से यहां तक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
जब यहां से यहां तक जब प्राइस की जर्नी होगी, एट ईच एंड एवरी प्राइस पॉइंट, हर एक प्राइस पॉइंट पे, इवन आपके टारगेट के 5 पैसे नीचे भी, बाइंग शुड बी फार मोर अट्रैक्टिव देन सेलिंग। ध्यान में आ रहा है? बाइंग शुड बी एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव देन सेलिंग, क्योंकि आपके टारगेट के नीचे भी 5 पैसे भी लोग ऐसे होने चाहिए ज्यादा, जिनको बाइंग अट्रैक्टिव लग रही है, जिनको लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, तभी तो वो बाय करेंगे। अगर कहीं सेलिंग बाइंग से अट्रैक्टिव हो गई तो प्राइस नीचे आएगी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। समझ में आ रहा है? और इसीलिए इट इज सो मच इंपॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट ये समझना कि बायर एंट्री कब मार रहे हैं, सेलर मार्केट से कब भाग रहे हैं, और सेलर एंट्री कब मार सकते हैं, और बायर कब भाग सकते हैं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। डू यू एग्री और नॉट? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, डू यू एग्री और नॉट? क्योंकि आपको जब तक इसका अंदाजा नहीं होता, तब तक आप परफेक्टली टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं ले सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डायनेमिक्स ऑफ द मार्केट। थैंक यू जी, सुमित जी, एंड सो मेनी पीपल। ओके, सारे नाम नहीं ले सकता मैं। इस्लाम जी, दीपक जी, राइट। नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ये तो आप समझे कि मार्केट की इमोशन इतनी इंपॉर्टेंट है, मार्केट की इमोशन इतनी इंपॉर्टेंट है, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि मार्केट का इमोशन वही इंसान समझ सकता है जिसका खुद का इमोशन तो काबू में हो। अगर अगर मेरा ही खुद पे कंट्रोल नहीं है, मेरे मन में फोमो है, फियर है, ग्रीड है, ओवर ट्रेडिंग है, रिवेंज है, मैं स्टॉप लॉस नीचे नीचे ले लेता हूँ डर के, मैं प्रॉफिट जल्दी कट कर देता हूँ, मैं रोज नई सिस्टम ट्राई करता हूँ, मैं ऑप्शन में आज 15,000 कमाता हूँ, कर 40,000 गवाता हूँ। अगर मैं ही फ्रस्ट्रेशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, लॉस में हूँ, परेशानी में हूँ, तो मैं मार्केट का इमोशन कहां से समझूंगा? वो तो बहुत दूर की बात हो गई। यहां तो मेरी वाट लगी हुई है। तो इसीलिए ये आपको बहुत जरूरी होता है कि आप पहले खुद का इमोशन कंट्रोल करो, उसी के बाद मार्केट का इमोशन आप समझ सकते हो, उसी के बाद आप मार्केट का इमोशन समझ सकते हो, एंड उसी के बाद यू कैन गो अहेड, राइट। फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक। नाउ गोइंग, यू विल अंडरस्टैंड दैट, सीखना पड़ेगा सर, मार्केट का इमोशन सीखने के लिए पहले खुद का इमोशन कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, देन ओनली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड मार्केट इमोशन। क्योंकि आपको आज के बाद जब ट्रेडिंग करनी है, आज के बाद जब भी आपको ट्रेडिंग करनी है, तो तभी बायर बनना है जब बायर कंप्लीटली कंट्रोल में है और डोमिनेट कर रहा है मार्केट को, सेलर मार्केट से भाग रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आ रही है। मार्केट में जब शॉर्ट कवरिंग आ रही है तभी आपको बायर बनना है, और जब मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग आ रही है जबरदस्त, तभी आपको सेलर बनना है। और जब बायर और सेलर दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे, कोई भी एक पार्टी डोमिनेट नहीं कर रही है अभिषेक जी, तब आपको कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है। दैट इज ट्रेडिंग, ये है ट्रेडिंग। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन करोगे, सेल्फ साइकोलॉजी एंड मार्केट साइकोलॉजी, तभी डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप समझ पाओगे। नाउ इसमें हर्डल्स क्या है? व्हाट आर द हर्डल्स? क्योंकि अभी हम सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। हमारे लिए ये चीजें एग्जीक्यूट करना सबसे बड़ा हर्डल हो जाता है। एग्जीक्यूशन
एग्जीक्यूटिंग दिस होल थिंग, ट्रेडिंग बिजनेस, क्योंकि जब हम ये ट्रेडिंग बिजनेस एग्जीक्यूट करने बैठते हैं स्क्रीन के सामने, तब हमारा कमजोर माइंडसेट हमें दगा दे देता है। भले कितनी भी बढ़िया सिस्टम रहेगी, फिर भी वो सिस्टम को हम फेल करते हैं। सिस्टम फेल नहीं जाती, सिस्टम को हम खुद फेल करते हैं। जब तक हम स्ट्रेटजी परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, तब तक कभी भी हमें उससे इनकम नहीं मिलेगा। जब स्ट्रेटजी हम एग्जीक्यूशन की जब बात करते हैं, तब हमें पहले तो स्ट्रेटजी के ऊपर कॉन्फिडेंस चाहिए। तो इफ आई एम हैविंग सम ट्रेडिंग सिस्टम, उस ट्रेडिंग सिस्टम में अगर मुझे पैसा लगाना है और मुझे उस ट्रेडिंग सिस्टम को चेक करके अपना इनकम सोर्स बनाना है, तो पहले तो व्हाट आई नीड इज कॉन्फिडेंस ऑन द सिस्टम, ऑन द लॉजिक, राइट। उस सिस्टम के लॉजिक पे मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए। अभी ये लॉजिक पे कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है, इसके लिए अलग अलग मेथड्स है। एक है डेमो ट्रेडिंग, बट आई एम नॉट ग्रेटेस्ट फैन ऑफ डेमो ट्रेडिंग, क्योंकि डेमो ट्रेडिंग में क्या होता है, रियल मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, तो आप लाइटली लेते हो, यानी ये फ्री कोर्स जैसा हो गया, इट्स वेरी लाइट, आप उसमें कमिटमेंट नहीं दिखाते। देन इट कम्स टू फॉरवर्ड टेस्टिंग। फॉरवर्ड टेस्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, पर जहां पे आपको एक्चुअल थोड़ा पैसा लगा के एक्चुअली टेस्टिंग करना पड़ता है। बट बिफोर यू पुट लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि सिर्फ पैसे की बात नहीं है ट्रेडिंग में, आप एफर्ट और टाइम भी लगा रहे हो। उससे पहले आप चाहते हो कि आप उसको बैक टेस्टिंग करो, राइट। अगर आप कोई मेथड से ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो पहले आपका सवाल क्या होता है मन में, कि क्या ये सिस्टम चलेगी, क्या ये सिस्टम पैसा बनाएगी, क्या इनकम होगा। दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, राइट। ये सबसे बड़ा सवाल है कि पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये लॉजिक चलता है कि नहीं चलता है। इसके लिए आपको करना होता है बैक टेस्टिंग। नाउ जब हम मैन्युअली बैक टेस्टिंग करते हैं, उसमें कई सारी गलतियां होती है। हम ज्यादातर विनर को पकड़ते हैं और लूजर को छोड़ देते हैं, एक कंफर्मेशन बायस क्रिएट करते हैं हमारे लिए, जिसके कारण बैक टेस्टिंग का रिजल्ट काफी गलत आता है। प्लस हम कई बार उसके अंदर जो एक्सपेंसेस है, उसके अंदर जो ब्रोकरेज है, जो टैक्सेस है, उनको कंसिडर नहीं करते। दैट इज अनदर बिग प्रॉब्लम। तो बैक टेस्टिंग अगर आपको आसान करनी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, और ये जो एग्जीक्यूशन है, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन विद कॉन्फिडेंस। अगर आपको एग्जीक्यूशन करना है, तो आपको चाहिए एक जबरदस्त इकोसिस्टम, एक एक्सिलरेटर, कि आपका ट्रेडिंग ऑटोमेट हो जाए, एक्सीलरेट हो जाए। एक कंप्लीट आपको इकोसिस्टम सपोर्ट सिस्टम चाहिए, विच इज द सॉल्यूशन। दिस इज आवर टीम। 2016 से हम काम कर रहे हैं मार्केट में। आई एम पर्सनली वर्किंग विद पीपल फ्रॉम 2016। और अगर आप आज इंटरनेट पे जाओगे, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे रहेंगे जो मुझे जानते नहीं है, इसके लिए दिखा रहा हूं। अगर आप इंटरनेट पे जाओगे और डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर डालोगे, तो ये नाम सबसे ऊपर दिखेगा। आज तक 7,000 से ज्यादा लोगों को मैंने हेल्प किया हुआ है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, प्रॉफिटेबल बनने में, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में, राइट। तो दिस इज अ वेरी अकम्प्लिश टीम। प्रांजलि जी अल्गो एंड बैक टेस्टिंग मास्टर है, और सक्सेसफुल ट्रेडर है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। महेश जी सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, ही इज अ मास्टर ऑफ ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग मास्टर है, प्लस ही इज ऑल्सो इन ऑटोमेशन। तो वी हैव डिजाइन समथिंग स्पेशल फॉर यू, विच इज कॉल्ड ट्रेडिंग इकोसिस्टम, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग इकोसिस्टम। और उसके बारे में मैं आपको एक जबरदस्त जबरदस्त ऑफर भी आज देने वाला हूं, कि इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या आप सीख सकते हो, किस तरह से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। सो बिफोर दैट वी विल गो एंड अंडरस्टैंड कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अल्गो का ट्रेडिंग में क्या रोल है आज। दुनिया में 85% जो प्रगत कंट्री है, यूके है, यूएस है, उन कंट्रीज में अभी 85% ऑर्डर्स, एज पर माय नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, अभी अल्गो से आ रही है। सो द होल वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स दैट।
आपको आज ना कल अल्गो ट्रेडिंग सीखना ही है। अल्गो ट्रेडिंग का मतलब कोई टूल खरीदना नहीं, कैलकुलेटर खरीदना नहीं, स्ट्रेटजी खरीदना नहीं होता है। अल्गो ट्रेडिंग का मतलब एक बढ़िया टेक्निक, एक या मल्टीपल बढ़िया टेक्निक, बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के रूल्स आपको आपके सिस्टम में कोड करने, डालने। उसके लिए पूरा आपको हेल्प मिलेगा, सिखाया जाएगा, आपको पूरा हैंड होल्डिंग मिलेगा, एवरीथिंग सैंपल मिलेगा, एवरीथिंग सब कुछ सेट होगा। और फिर लाइक अ मनी मशीन वो सिस्टम आपके लिए काम करेगी। आप आराम से एंजॉय कर रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, मैच देख रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, बट आपका लॉजिक वहां पे चल रहा है, ऑटोमेशन पे चल रहा है, साइकिल पे चल रहा है। इट्स लाइक कि आपका एक शॉप है, आपका एक स्टोर है, और आपका मैनेजर आपके लिए वहां पे संभाल रहा है। इट्स लाइक दैट। तो आज ना कल ये करना ही है। सवाल है कि आप धीरे धीरे बस में से सफर करना चाहते हो डेस्टिनेशन को, या आप फ्लाई करना चाहते हो, जल्द से जल्द सक्सेस में पहुंचना चाहते हो। आप सक्सेसफुल तो, अगर आप सिस्टमेटिक ट्रेडर बन गए ना, तो सक्सेसफुल तो बन ही जाओगे, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट बीइंग सिस्टमेटिक, बट सिस्टमेटिक बनने का जो प्रोसेस है उसको एक्सलरेट करने के लिए अल्गो है। तो अल्गो में आपको अलग अलग टूल्स मिलते हैं, जो आपको अल्गो टूल्स मिलते हैं, अल्गो प्रोग्राम्स होते हैं जो आप खुद भी बना सकते हो, जिसमें आपको बेटर सेल्फ कंट्रोल, बेटर रिस्क मैनेजमेंट, और जैसे आई विल शो यू द डेमो, प्रांजलि जी आपको डेमो दिखाएंगे जहां पे आप ऑप्शन बायर हो तो बेटर स्ट्राइक प्राइस यूज कर सकते हो, विच कैन इवन हेल्प फॉर एनी ऑप्शन ट्रेडिंग। विल डिस्कस दैट। सबसे बड़ा पॉइंट कि बैक टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग के लिए आपको हेल्प करता है अल्गो। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए खुद के स्कैनर बना सकते हो, सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग कर सकते हो, या फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेडिंग भी कर सकते हो, विच इज वेरी वेरी चीप टुडे। फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करना इसका मतलब आपने सुबह मशीन चालू कर दिया और रात को रिपोर्ट निकाला। सारा कुछ अल्गो करता है। कितना कैपिटल यूज करना है, कौन से सिस्टम में कितने ट्रेड लेने हैं, सिलेक्शन कैसे करना है, एंट्री कब लेनी है, क्वांटिटी कितनी लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट कहां लगाना है, एवरीथिंग इज डन बाय अल्गो एज पर यूर रूल्स। आपके रूल के हिसाब से वो काम करता है। तो वहां पे ये नहीं होता ना कि अरे इतना ऊपर गया है और थोड़ा सा रुक जाता हूं, अरे नीचे गया है मेरे खिलाफ, मैं क्या करता हूं, एवरेजिंग कर लेता हूं, मैं और थोड़ा सा नीचे लेके देखता हूं। ये सब नहीं होता है। ये सब रायता फैलाने का काम हमारा जो दिमाग करता है ना, वो बस हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको तो दिमाग है ही नहीं। वो अलगो तो हमारा नौकर आदमी है, वो तो काम करेगा, जो हम बॉस है उसके। हम अलगो के नौकर नहीं है, हमेशा समझ लेना, हम अलगो के नौकर नहीं है, अलगो हमारा नौकर है। वी आर द मास्टर, दैट इज द टूल। तो वो हमारे लॉजिक पे चलेगा। तो अभी मैं इसके अलावा दो जबरदस्त चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं, और इसके बारे में प्रांजलि जी भी बात करेंगे। एक इज हेज विद एज, जो बहुत बढ़िया सुंदर नाम दिया है उन्होंने। इसको मैं ट्रेडिंग पोर्टफोलियो कह रहा था, बट आई लाइक दैट नेम विच शी गेव, हेज विद एज। तो मल्टीपल ट्रेडिंग सिस्टम का पोर्टफोलियो अगर वो एक दूसरे को हेज करता है, कि जैसे कि स्विंग की सिस्टम, शी विल शो यू ऑल्सो, स्विंग की सिस्टम लॉन्ग की सिस्टम है, फेडिंग की सिस्टम इंट्राडे शॉर्ट है। अभी ये दो सिस्टम एक दूसरे को इतना खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि नॉट इवन क्वार्टरली, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी आप कंसिस्टेंट इनकम अल्गो में, अल्गो के, यानी क्योंकि मल्टीपल सिस्टम ट्रेड करना है इतने रूल के साथ, तो अल्गो चाहिए। सो दैट इज द पावर ऑफ अल्गो ऑटोमेशन की मल्टीपल सिस्टम्स आप यहाँ पे एक दूसरे के साथ लगा के ट्रेडिंग कर सकते हो। और सेकंड थिंग, प्रॉफिट गैप निकाल सकते हो। व्हाट इज प्रॉफिट गैप? दिस इज द कंसेप्ट आई वांटेड टू टीच यू टुडे। और ये जो कंसेप्ट है, ये मार्क डगलस जी का कंसेप्ट है, कि जब हम कोई ट्रेडिंग सिस्टम पे ट्रेड करते हैं, तो जो एक्चुअल रिजल्ट होता है उस ट्रेडिंग सिस्टम का, और जो हमारा रिजल्ट होता है उसके अंदर हमेशा अंतर होता है। ऑब्वियसली स्विंग के लिए, इंट्राडे के लिए, सब चीजों के लिए एक्चुअल रिजल्ट, सपोज इस सिस्टम का 70% रिटर्न है, जस्ट फॉर एग्जांपल ईयरली, एक्चुअल में हम 45 ही नहीं बनाते, एक्चुअल में हम 45 ही नहीं बना पाते, क्योंकि हम
बहुत मिस्टेक्स करते हैं। हम बीच में 4 दिन ट्रेडिंग ही नहीं करते, मूड ऑफ है, हमारा घर में झगड़ा हुआ है, बीच में बॉस ने डांट दिया, नहीं ट्रेडिंग किया है, शादी में चले गए, टूर पे चले गए, ऐसे तो 15-20 दिन चले गए, 2 दिन बीमार है, तो 1 महीना तो साल का ऐसे ही चला गया। प्लस कई बार हमने ये गलती की कि विनिंग स्ट्रेक में अचानक कैपिटल बढ़ा दिया, उससे लॉस कर दिया। कई बार ये किया कि डर के मारे ट्रेडिंग रोक दी, कैपिटल कम कर दिया। तो बहुत सारी गलतियां हम करते हैं मैन्युअल ट्रेडिंग में, तो अनगिनत गलतियां करते हैं। स्टॉप लॉस मूव करना, प्रॉफिट जल्दी कट करना, ये करना वो करना, चौथा ही कुछ करना। तो देर आर लोड्स ऑफ मिस्टेक यू कैन डू। आदमी इतना क्रिएटिव है, नई नई टाइप की मिस्टेक बना सकता है जो कभी किसी ने किया नहीं, राइट। बट अल्गो तो इतना क्रिएटिव नहीं है। अल्गो इज अबाउट मैकेनिकल एग्जीक्यूशन, जो बोला है वो करेगा। आप मालिक हो, आपने जो रूल बोला है वो करेगा। सो ये जो गैप होता है ना बीच में, जो 25% का गैप है, ये अल्गो नष्ट करता है, जिससे कि आपको कोई भी सिस्टम का प्लस या माइनस जो भी एक्चुअल रिजल्ट है वो देखेगा। अभी क्या होता है कि जब आप कोई सिस्टम पे ट्रेड करते हो, आपको एक्चुअल रिजल्ट नहीं पता, तो आप घूमते रहते हो, 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 हमेशा नई सिस्टम ट्रेड करते रहते हो। बट आपके मन में हमेशा एक सवाल होता है कि क्या ये सचमुच नहीं चल रही थी, या मैंने जल्दी छोड़ दिया, या ये चल रही थी, मैंने छोड़ दिया फिर भी, क्या ये जो कर रहा हूं आज चला कल चलेगा, ये महीने में पैसा आया अगले महीने में आएगा। ये अनसर्टेनिटी हमारे दिमाग में हमेशा होती है, बिकॉज हमें ये पता है कि यह प्रॉफिट गैप है, बिकॉज हमें पता है कि हम कुछ गलतियां कर रहे हैं जिसके लिए एक्चुअल रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है। पर यहाँ पे ऐसी कोई गलती नहीं है, आपको पता है कि ये सिस्टम बढ़िया है तो बढ़िया है, चलती है तो चलती, यू नो फॉर श्योर, बिकॉज यू हैव डेटा। और इसीलिए प्रॉफिट गैप अगर आपको निकालनी है और एक बढ़िया ट्रेडर बनना है, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू ट्रिमेंडसली। तो मैं अभी प्रांजलि जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि शी कैन just very briefly guide us about algo, and maybe we will see some demo। जो ऑप्शन का जो टूल है, वेरी इंटरेस्टिंग टूल, उसके बाद में बैक टेस्टिंग का टूल है, वेरी इंटरेस्टिंग टूल, और एज विद हेज, जो उनका बहुत सुंदर नाम दिया उन्होंने। तो ये तीनों चीजों के बारे में आई विल रिक्वेस्ट प्रांजलि जी टू एनलाइटन अस, एंड देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट आई विल इमीडिएटली गो एंड शो यू कि किस तरह से आप, और क्या क्या है बेसिकली, और क्या क्या ये इकोसिस्टम एक्सेलेरेटर में है। इट इज नॉट ओनली अबाउट अल्गो, बट अल्गो इज ऑब्वियसली वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑटोमेशन का। तो ये सब चीजें आप कैसे पा सकते हो एट अ वेरी क्रेजी डिस्काउंटेड प्राइस, सो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। सो प्रांजलि जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा टू जस्ट बी देयर। यस प्रांजलि जी। Yeah. Good evening, everyone, and welcome to the ANZ Summit. So, आज हम जनरल बात करने वाले हैं कि अल्गो कैसे काम करता है, अल्गो क्यों बेसिकली, मतलब हमें अल्गो क्यों करना है, या ऑटोमेटेड सिस्टम्स क्यों बनानी है, या एडवांस लर्निंग में शिफ्ट क्यों होना है। सो द मेन थिंग इज कि जो करंट सिचुएशन है, कोई भी ट्रेडर हो, किसी भी लेवल पे हो, एक बिगिनर होता है कि जिसने अभी अभी शुरुआत किया है, ठीक है, जो जस्ट बिगिनर है ट्रेडिंग में। सम आर एट इंटरमीडिएट लेवल, कि उनको टेक्निकल नॉलेज है और वो ट्रेडिंग भी करते हैं, पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो। एक सेकंड। या सो ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, या जो प्रॉफिट मिल रहा है दैट इज नॉट अप टू द मार्क, या जो हम बोलते हैं ना कि एक बेंचमार्क रहता है कि जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स का आरओआई है, निफ्टी का जो आरओआई है ईयरली, वो हम नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं। इस लेवल पे हम हैं, और शायद जहां से हमने शुरू किया था ट्रेडिंग, वहां से आज तक शायद हम ब्रेक इवन पे भी नहीं है, मतलब पहले जो हमने लॉसेस खाए हैं
वो हमने रिकवर नहीं किए हैं अभी तक, या मे बी वी आर एट ब्रेक इवन लेवल और फिर यहाँ से हमें आगे बढ़ना है. सो ये जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, एंड मे बी सम आर वेरी स्टेबल इनकम जनरेट उनका हो रहा है, मे बी लाइक एटलीस्ट मतलब 3% या 4% मंथली कंसिस्टेंट ROI में भी किसी का आ रहा है इनटू मैनुअल ट्रेडिंग. ठीक है. सो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइजेशन हो सकता है, और हर कोई अलग अलग कैटेगरी में, मतलब इन्हीं 3 कैटेगरी में सब लोग बैठते हैं, राइट. कोई फर्स्ट वाले कैटेगरी में है, कोई सेकंड कैटेगरी में रहेगा, कोई थर्ड कैटेगरी में रहेगा. सो अभी ये एडवांस लर्निंग या अल्गो का लर्निंग क्यों, ठीक है. सो उस चीज को हम समझते हैं. पहले तो कोई भी चीज हम जब नई शुरू करते हैं, खुद अपने आप को ये क्वेश्चन करिए कि जो भी आप हो, अभी जहां पे हो, जो भी आपका प्रोफेशन है या जो भी आपका पर्सनल लाइफ है, वो आपका जो भी पास्ट है, ठीक है, उससे अभी के आज के आप बने हो, राइट. मतलब अगर आपका प्रोफेशन, फॉर एग्जाम्पल यू आर इंजीनियर और यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये आपका प्रोफेशन है, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों हो? क्योंकि आपने पढ़ाई किया है, आपने सॉफ्टवेयर की पढ़ाई की है, स्पेशलिस्ट बने हो आप, टेक्निकल स्पेशलिस्ट बने हो. देन उसके बाद आपने जॉब ढूंढी है, फिर आप जॉब में बहुत मेहनत करते हो. एज अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशन आई कैन से कभी भी आपका 8-9 घंटे का जॉब नहीं रहता है. इट इज ऑलवेज एक्सटेंडेड आवर्स ऑफ जॉब, राइट. और लॉट्स ऑफ टेंशन, ऐसा जॉब आपका रहता है. और ये सब के बावजूद जो आज आप हो, वो आज आप हो, राइट. सो आज आपको कुछ नया करना है या नया सीखना है, या हम कुछ ड्रीम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी इस सिचुएशन में आप हो, इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आप जॉब कर रहे हो, बट मे बी यू आर ड्रीमिंग ऑफ गेनिंग समथिंग मोर, या आप देख रहे हो आपके फ्यूचर को कि कल अगर मेरी उम्र बढ़ती है, तो क्या ये मैं 50 साल के बाद 60 इयर्स, ये मेरे 60 इयर्स के एज पे क्या ये मैं सेम प्रोफेशन परस्यू कर पाऊंगा? सो मोस्ट ऑफ द पीपल का आंसर इसके लिए नहीं रहेगा, क्योंकि एक रहता है सैचुरेशन. कोई भी जॉब में, कोई भी प्रोफाइल में एक सैचुरेशन नाम की चीज रहती है. देन द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उम्र के साथ साथ कई सारी चीजें बदलती है. अगर हम बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो वो हमसे नहीं हो पाता है बाद में, या एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर कि हमें फैमिली के लिए बाद में टाइम देना पड़ता है. इफ यू आर अनमैरिड राइट नाउ, तो ऐसा होता है कि अभी हम कितना भी टाइम जॉब पे चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार फैमिली आ जाती है तो बोलते हैं ना वो दैट वर्क लाइफ बैलेंस काइंड ऑफ थिंग. और बहुत सारे, एटलीस्ट जो फीमेल होंगी, तो वो समझ पा रही होंगी कि बाद में बहुत सारे लोगों के जॉब, बहुत सारे फीमेल्स के एटलीस्ट जॉब तो उसमें छूटते हैं. फिर हम ये क्वेश्चन करते हैं अपने आप को, अरे मैंने ये सब सीख के मैंने क्या किया है? मैं तो घर पे बैठ के बच्चों को संभाल रही हूँ, घर पे बैठ के ये काम कर रही हूँ, राइट. तो और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसको नहीं चाहिए एक्चुअली, ठीक है. हर एक का आंसर यही होगा, भले वो 20 साल का बंदा हो, या 40s में हो कोई, या 60s में हो, फीमेल हो मेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. हर किसी को आज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए. ट्रू. ठीक है. सो हमें वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए. हमें ऐसी कोई चीज प्राप्त करनी है जो आज नहीं तो शायद 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, और जब वो मेरे लिए काम करना शुरू करेगी ये चीज, तो वो मेरे लिए कंसिस्टेंटली काम करे. इवन इफ
मैं बेड पे सो रही हूँ तो भी वो मेरे लिए काम करे, इवन इफ मैं बाहर घूम रही हूँ, मजा कर रही हूँ, तो भी वो मेरे मेरे लिए काम करे। सो ऐसी सिस्टम बनाने के लिए या ऐसा इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत बहुत लगन से करनी पड़ेगी। सो लेट मी टेल यू, जब आप आपकी जर्नी इस प्रकार शुरू करते हो, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंटर इज देयर कि आप जॉब से पैसा कमाते हो। दिस इज बेसिकली फॉर जॉब गोइंग पीपल, ठीक है। तो आप जॉब से पैसा कमाते हो तो आप आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या रख रहे हो, ठीक है। आपका जिस दिन जॉब जाना बंद हो गया तो आपके पास सेविंग रहेगी। वो कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट या छोटा मोटा तो हर एक के पास रहता है, लेकिन क्या आपका प्रोफेशन, आपका सेम प्रोफेशन जितना भी आपने मेहनत किया है वो आपके बच्चों के लिए कुछ यूजफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। सो जॉब गोइंग पीपल के लिए ऐसा है कि ये आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए पैसे के अलावा आप कोई भी चीज पास ऑन नहीं कर सकते हो। आपने ठीक है प्रॉपर्टी ले लिया, कार ले लिया, वो पास ऑन हो जाएगी, पैसा ले लिया, पैसा जो सेविंग किया है वो पास ऑन कर सकते हो। लेकिन ऐसा कोई प्रोफेशन है, ऐसा कोई बिजनेस है कि जो आप आपके साथ साथ आपके कई नेक्स्ट जनरेशन तक आप पास ऑन कर सकते हो। सो ट्रेडिंग एंड स्पेसिफिकली अल्गो ट्रेडिंग का बिजनेस इज वन ऑफ द बिजनेसेस कि जो आप आपके साथ साथ आप आगे की सारी आपकी जनरेशन्स के लिए आप ऐसा कुछ करके जाओगे कि जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन बोलेगी कि यार ये हमारी जो भी है फर्स्ट कोई जनरेशन्स ने की चीज है, तो इसकी वजह से हम ये सब कर पा रहे हैं। एंड एनीवेज ट्रेडिंग का जो फ्यूचर है वो इसी में है। सो इसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज मेहनत है, राइट। अभी अल्गो के सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, राइट। मतलब कल भी मुझे कई सारे लोग पूछ रहे थे, उनको कंफ्यूजन हुआ कि हम लोग अल्गो बेच रहे हैं क्या, ठीक है। सो अल्गो हम नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। मतलब मेरे पास ऐसा कोई सीक्रेट अल्गो नहीं है, सीक्रेट बाइसेल नहीं है जो आपको मिलेगा और जिसके थ्रू आप पैसा कमा पाओगे। लेकिन यस, डेफिनेटली आपको आत्मनिर्भर करने के लिए, आत्मनिर्भर इज व्हाट, कि आप खुद आपका सिस्टम डेवलप करो, या जो हम सिस्टम बताते हैं सिखाते हैं उसके ऊपर काम करो, और उसको एंड में ऑटोमेशन में लेके जाओ, सो दैट आप निश्चिंती से आपके लाइफ जी सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे अभी आज हम एक बैक टेस्ट देखने वाले हैं। एक BTST सिस्टम है विच इज वेरी सिंपल सिस्टम। तो उसका एक बैक टेस्ट हम रन करेंगे, और एक टूल है निफ्टी का, वो टूल के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल सी, ये एक टूल है जिसमें अभी मैंने बैंक निफ्टी के अलग अलग सिंबल्स दिए हैं, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के सिंबल्स है ये, ठीक है। ये आप सिंबल्स चेंज कर सकते हो, मतलब अभी ये वीकली ऑप्शन के सिंबल्स है। यहाँ पे सेटिंग है जिसमें जाके आप ऑप्शन का जो सिंबल है वो चेंज कर सकते हो। देन यहाँ पे ये एक्चुअली ये जो टूल है वो लाइव में अपडेट होता है, ओके। सो यहाँ पे आपको प्राइजेस अपडेट होती हुई दिखेंगी। 20 ये में एग्जाम्पल के लिए डाला है, सम प्रॉब्लम विद द RSI फंक्शन टुडे। तो ये RSI अभी आज आ नहीं रहा है, बट द RSI VWAP, इवन यू कैन चेंज कि आपको RSI नहीं देखना है, मे बी यू वांट टू सी द स्टोकेस्टिक थिंग, देन यू कैन चेंज द कोड, एंड देन यहाँ पे आप स्टोकेस्टिक भी डाल सकते हो। Then this is the daily trend. It is based on the EMA and IV है। So IV is a intrinsic value. तो जो जो इन द मनी है उनका इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा, जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है उनका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं आएगा। एंड व्हाई दिस टूल, ओके। सो इस टूल का यूसेज क्या है? सो इस टूल का यूसेज ऐसा है कि जब भी हम देखते हैं ना,
ये टर्मिनोलॉजी तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि जीरो टू हीरो, हर किसी को बनना है जीरो टू हीरो। ठीक है, उसके साथ साथ एक टर्मिनोलॉजी आता है जिसको बोलते हैं ग्यामा ब्लास्ट। ओके, सो जीरो टू हीरो हो या ग्यामा ब्लास्ट मूव हो या ऑप्शन डिस्काउंटेड ऑप्शंस का टर्मिनोलॉजी हो, सो ये ऐसे ऑप्शंस अगर डिस्काउंट में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लास्ट वाले कॉलम में एक अपडेट आ जाएगा कि ये वाला पर्टिकुलर ऑप्शन डिस्काउंटेड रेट में अवेलेबल है। और कोई भी ऑप्शन अगर डिस्काउंटेड रेट में अवेलेबल है तो उसके ग्यामा ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं, मतलब देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि उसका ग्यामा ब्लास्ट हो सकता है। मतलब हम जो देखते हैं ना कि 20 रुपए का जो प्रीमियम है वो तुरंत 200 रुपया गया, तुरंत 300 रुपया गया। सो ये हम इस टूल का इस्तेमाल करके हम कैप्चर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ मुझे एंड वाले कॉलम में अगर मुझे ग्यामा ब्लास्ट या ऑप्शन डिस्काउंटेड ऑप्शन ऐसा लिख के आता है तो क्या मैं तुरंत ये ऑप्शन खरीद सकती हूँ? देन द आंसर इज नो। ठीक है, आपको जब यहाँ पे लिखा हुआ होता है तब आपको तुरंत जाके उस ऑप्शन का चार्ट देखना जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि ये प्राइस अभी रिवर्सल मोड में है, ठीक है, ये चार्ट अभी रिवर्स हो सकता है या कोई रिवर्सल साइंस बन रहा है या मेजर सपोर्ट लेवल से कोई रिवर्सल हमें दिखता है, तो आपके रिस्क एपेटाइट के साथ आप उस चीज को खरीद सकते हो, उस ऑप्शन को आप खरीद सकते हो। लेकिन ग्यामा ब्लास्ट या डिस्काउंटेड ऑप्शन आपको एक एज देता है वो चीज खरीदने के लिए, एक एडेड कन्विक्शन, एडेड कॉन्फिडेंस देता है। सो ये टूल आपको मिलेगा। इस टूल के लिए मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ सेटिंग्स में जाके सिंबल्स चेंज करने होंगे। इसमें आप मंथली सिंबल्स भी यूज कर सकते हो, वीकली ऑप्शंस के सिंबल्स भी आप यूज कर सकते हो। रिकमेंडेशन ये है कि ये टूल मोस्टली आपको जो एक्सपायरी रहती है, जैसे बैंक निफ्टी की आई गेस वेनसडे की एक्सपायरी है, राइट? सो वेनसडे को ही ये ज्यादा काम करने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन टूल। यहाँ पे एक मुझे एक दो चीजें बात करनी थी। या कि इन जनरल अगर मैं मेरे मेरे दिमाग में ऑन द फ्लाई आया, इसके लिए आपको पूछ रहा हूँ। इन जनरल अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ सपोज, और जैसे मेरे दिमाग में है कि मैं इन द मनी करता हूँ, जैसे 22,000 पे निफ्टी है, और निफ्टी के लिए ऐसा कुछ है मेरे पास टूल, निफ्टी के लिए भी है ही, ऑलरेडी भी है। तो जनरली मेरे दिमाग में है कि लाइक 22,000 पे है, और मुझे ऑब्वियसली पहली चीज मैं सबके लिए कहना चाहता हूँ कि ये आपको जस्ट एक, जैसे मैडम ने बताया, डिस्काउंटेड ऑप्शंस कौन से हैं, थियोरेटिकल वैल्यू के हिसाब से वही दिखा रहे। आपको कोई भी बाय सेल सिग्नल नहीं दे रहे, या आपको ये नहीं बता रहे कि आपको लेना है। आपको आपके सिस्टम के हिसाब से, स्ट्रेटेजी के हिसाब से, मेथड के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से, अगर आपका ट्रेड बन रहा है तो दिस इज हेल्पिंग यू कि कौन सा वाला ऑप्शन आप ले सकते हो। क्योंकि ऑप्शन में आपको मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस होते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए आपकी सिस्टम, और वहां पे लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्योंकि अगर आप इक्विटी ट्रेड कर रहे हो या फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो जनरली एक ही इंस्ट्रूमेंट है। तो वहां पे कैसे कि आपको लग रहा है कि चलो ये ऊपर जा रहा है, आप ले लोगे। बट व्हेन इट कम्स टू ऑप्शन, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस कि जैसे कि बोलते हैं कि, बोला जाता है कि सचिन तेंदुलकर कई बार इसलिए आउट होता था कि उसको एक बॉल जब सामने से आ रहा है तो उसको 3 या 4 शॉट दिमाग में आते थे, तो ही वॉज नॉट श्योर कि कौन सा खेलना है, एंड ही यूज टू गेट आउट। सो अगर आपको 3 4 अलग अलग दिमाग में होता है कि मैं 22,000 से ऊपर जा रहा है तो ये 22,050 लू, 22,100 लू, 22,000 लू, 21,950 लू, 21,900 लू, 21,850 लू, 21,800 लू, तो आपके दिमाग में 7 8 ऑप्शन है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको दिख रहा है कि ये डिस्काउंटेड में 1 या 2 स्ट्राइक प्राइस है, तो देन इट इज वेरी सिंपल ना, आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि मुझे क्या करना है। अगर मुझे ट्रेड लेना है आपके सिस्टम के हिसाब से, आपको ट्रेड लेना है तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, तो ये क्लैरिटी आ जाती है, सिंगल टाइम फोकस आ जाता है। दैट इज फर्स्ट थिंग। और मेरा सवाल दूसरा एक, जस्ट बिफोर आस्किंग दैट क्वेश्चन,
कि क्या हम नॉर्मल ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं, कि जैसे कि एक्सपायरी नहीं है बट मुझे एक लॉन्ग का ट्रेड लेना है, तो अगर ऑब्वियसली कोई स्वेल हुआ हुआ ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस खरीदने से अगर थोड़ा सा श्रिंक हुआ हुआ ऑप्शन अगर मैं खरीदता हूं तो फायदा ही है ना, अदरवाइज ऑल्सो ट्रेडिंग में, राइट? व्हाट यू से? yes, yes. So बिकॉज मेरा other, yeah, कोई स्ट्राइक प्राइस में श्रिंक हुआ है थोड़ा सा और कोई में स्वेल हुआ है। अभी मैं श्रिंक हुआ जो है स्ट्राइक प्राइस, वो अगर नॉर्मल ट्रेडिंग में भी कॉल में ले रहा हूं तो उसकी ऑब्वियसली और श्रिंक होने की कैपेसिटी कम हो जाती है विद द विक्स एंड एवरीथिंग, ऑल द पैरामीटर्स, एंड बढ़ने की कैपेसिटी बढ़ती है, ऑब्वियसली ज्यादा है। और जो बड़ा है उसकी ऑब्वियसली कम होने की कैपेसिटी ज्यादा है और बढ़ने की कम है, तो ऑब्वियसली दिस टूल कैन हेल्प इवन विथ अ नॉर्मल डे टू डे ऑप्शन बाइंग। ऑब्वियसली yes, एक्सपायरी में है ही बट अदरवाइज ऑल्सो इट कैन हेल्प ट्रिमेंडसली, yes. ऐसे The मुझे लगता है। difference एंड is the यस, difference प्लीज is प्लीज। when you are trading on other days, you need to keep the proper stop loss there, क्योंकि वो फिर जीरो टू एब्सोल्युटली। हीरो नहीं, जीरो टू हीरो के लिए आप नहीं ट्रेड कर रहे हो. So in यस that यस case, you have to see the options chart and according to option chart का price action आपको proper यस, stop loss वहां पे ट्रू। रखना पड़ेगा. और जीरो टू हीरो जो लोग भी ट्रेड करते हैं ना, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको आपके पूरे कैपिटल का आइडियली 1% ही लगाना है, 2% भी नहीं, 1 ही % लगाना है, तो वो रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। एंड अदरवाइज इट बिकम्स हीरो टू जीरो और जीरो टू डबल जीरो, मल्टी जीरो। Most of the ओके। time it is zero to zero only. Actually हम बाद में प्राइस एक्शन देखते हैं, राइट? कोई भी कंप्लीट जो मतलब अगर एकदम जो 1-2 रुपए का जो बना है, 1-2 रुपए का जो प्रीमियम है, वो 100 हुआ, 200 हुआ, तो कोई 1-2 रुपए से 100-200 नहीं बना सकता है. बहुत सारे लोग मतलब बीच में आएंगे, 50 रुपए पे खरीदेंगे, 100 रुपीज पे बाहर निकलेंगे. सो देयर ऑल्सो हमारा जो थॉट प्रोसेस है दैट शुड बी क्लियर. तो कंटिन्यू अगर ये टूल यूज करके और प्राइस एक्शन देख के आप ट्रेड करते हो ना, देन यू विल गेट वन कॉन्फिडेंस कि मुझे कब कौन से दिन में 2x मैं टारगेट कर सकती हूँ, कब मैं 3x टारगेट कर सकती हूँ. ऑब्वियसली द टारगेट्स आर वेरी बिग, मतलब 2x 3x 5x ऐसे मिलते हैं, बट यू हैव टू टेक द जजमेंट. आपको ये यूज करके देखना पड़ेगा, ये टूल यूज करके, कि वो किस प्रकार कौन से दिन किस प्रकार काम करता है. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको रिस्क मैनेजमेंट इज रियली इम्पोर्टेंट. मतलब आप कितना, अगर हमें पता है कि 10 रुपए का है सपोज, ठीक है, सो बैंक निफ्टी का 15 का आता है, राइट, लॉट साइज. तो अगर मैं 1 लॉट खरीदती हूँ तो इट्स लाइक कि 10 रुपए का मतलब 150 रुपीज का ही इन्वेस्टमेंट है मेरा. लेकिन मुझे ये देखना चाहिए कि जो मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ दैट शुड बी, आई थिंक, पार्ट ऑफ माय प्रॉफिट कमिंग फ्रॉम द अदर दैट इज राइट। स्ट्रैटेजीज. सो और वो भी प्रॉफिट ऐसा नहीं कि फुल फ्लेज पूरा प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लगा लिया, वेरी एब्सोल्युटली। स्मॉल परसेंटेज ऑफ माय प्रॉफिट, कि ट्रेडिंग जितना पोर्टफोलियो मैंने का जो गवाया कंसेप्ट, तो भी मुझे मतलब मैं इतना सा भी नहीं हिलने वाली हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली। यूजुअली जीरो टू हीरो में क्या होता है, द विन रेट इज रियली वेरी लो, रियली वेरी लो. तो और रिवॉर्ड इज वेरी बिग, तभी तो रिवॉर्ड बिग है ना, क्योंकि विन रेट लो है. तो जिस दिन चलेगा उस दिन जम के चलेगा, और बहुत सारे दिन नहीं चलेगा. और हमें जो देखने को मिलता है वो चले हुए चीज ही हम हमें देखने को मिलता है. जब भी हम यूट्यूब पे देखते हैं या कोई भी ट्रेनर बताता है, या आज अगर हम भी दिखाते, तो जो चला है वही दिन दिखाते हैं, राइट. लेकिन बहुत सारे दिन नहीं चले हैं वो हम नहीं दिखाते. सो दैट एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि जहां पे मेरा रिवॉर्ड बड़ा है ना, वहां पे विन रेट हमेशा कम रहने वाला है, राइट. ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, या एब्सोल्युटली वेरी गुड पॉइंट। क्योंकि विन रेट जब कम है ना, आपको समझना पड़ेगा कि अगर विन रेट कम है ना कोई सिस्टम में, तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट आउट टाइट होनी चाहिए, बिकॉज यू वांट टू गिव योर सेल्फ मैक्सिमम चांसेस। आपको चांसेस मैक्सिमम करने हैं, तो इसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट टाइट करनी है 1%, तो यू हैव नाउ 100 चांसेस टू गेट एटलीस्ट वन ब्लास्ट, तो उस तरह से ट्रेडिंग करनी है। तो यू हैव टू, जब हम ट्रेडिंग सिस्टम
स्टडी करते हो, चूज करते हो, तो यू हैव टू टेक ऑल दिस पैरामीटर्स इन कंसिडरेशन। दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस पॉइंट। मैं दो सिंपल क्वेश्चंस ले लेता हूँ। एक तो दीक्षित जी का थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि वी आर नॉट सेलिंग एनी टूल। आपने भी किया, वी आर सेइंग यू कि आपको पहले ट्रेडिंग सीखना है, लॉजिक समझना है सिस्टम्स पे। उन सिस्टम्स को, जैसे आपके पास दो तीन सिस्टम है, तो मैन्युअली एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बना के वो एक टाइम पे ट्रेड करे, इम्पॉसिबल है। और वो उसमें भी एग्जीक्यूशन में काफी गलतियां होती है ह्यूमन से। तो अल्गोरिदम में क्या हम कर सकते हैं कि हम उस लॉजिक्स को प्रोग्राम में डाल सकते हैं वेरी इजीली। वी आर देयर टू कंप्लीटली असिस्ट यू फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ओके। और उसके बाद आप ये मल्टीपल सिस्टम्स एक साथ चला सकते हो, क्योंकि आप किसी और का सिस्टम नहीं ले रहे हो, आप कोई मार्केट से कोई स्ट्रेटेजी नहीं खरीद रहे हो। तो उसमें इस तरह से लॉसेस या बर्बाद होने का सवाल ही नहीं आता है। और अगर मार्केट से कोई खरीद भी रहा है ना, तो वो लॉसेस और बर्बाद तभी होगा, ये बड़े लॉसेस तभी होंगे जब आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो। बट एक्चुअली वैसे खरीदना ही गलत है, यानी वो अलाउड भी नहीं है, गलत भी है, कोई फायदे का भी नहीं है। हमें जो चीज पे हमारा विश्वास है, जो चीज हम कोड कर सकते हैं, हमारा विश्वास है, हमारी समझ है, हमारा कॉन्फिडेंस है, उसी के ऊपर पहले छोटा सा कैपिटल लगा के हम टेस्ट करेंगे, फॉरवर्ड टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग, फिर आपको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो दैट इज हाउ द बिजनेस ग्रोज ना। तो मैं दीक्षित जी को एक बार अनम्यूट करता हूँ, अगर कोई भी फिर भी डाउट है, और फिर दीपक जी को अनम्यूट करता हूँ, एंड देन वी विल गो अहेड। वी विल टॉक अबाउट बैक टेस्टिंग and hedge with edge, and then I will show कि how we can improve। ओके, तो मैं दीक्षित जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। दीक्षित जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी सर। बताइए। सर कि अगर एल्गो में इतना ही होता, मतलब इतना पावरफुल होता, तो फिर कोई लर्निंग क्यों करता? और 95% लोग शेयर बाजार में लॉस करते हैं, कोई पैसा जनरेट होता नहीं है, किसी का लॉस सर तो वही किसी का चीज प्रॉफिट। आपने आंसर सुना ही नहीं सर। मैंने जी वही जी चीज डिटेल में सिखाई, डिटेल में बताई, बट आपने आंसर सुना ही नहीं। जी। अल्गो को आपने क्या किया, आपने मार्केट से एक टूल खरीदा सर, इसमें ऑलरेडी स्ट्रेटजी भरी हुई थी, उसके अंदर आपने कुछ ट्रेड लिए। अभी अगर 2-3 दिन में आप जैसे बोले कि 50,000 या 1.5 लाख जो भी लॉस किया, तो इसका मतलब आपने रिस्क मैनेजमेंट किया ही नहीं। तो वो रिस्क मैनेजमेंट गलत होने का और एक टूल खरीदने का प्रॉब्लम है। आप कोई कैलकुलेटर, टूल, स्ट्रेटजी बाहर से खरीद के उसके ऊपर अगर ट्रेड कर रहे हो, तो दैट इज अल्गो टूल। ठीक है ना, यानी बाहर का खाना और घर का माँ ने बनाया खाना फर्क होता है ना। घर सर का तो माँ ने बनाया खाना हमें उस पर विश्वास है, हम बचपन से खाते आ रहे हैं। जब सर हम ट्रेडिंग, सुनिए वो सुनिए मेरी बात सुनिए, जी। अभी पहले आंसर को समझ लीजिए, फिर यू कैन अगेन टेल यू, टेल एनीथिंग, ओके। पहले तो आपको ट्रेडिंग सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप उस चीज के पीछे का लॉजिक नहीं समझोगे, चीज नहीं समझोगे, तब तक आप उस चीज को ऑटोमेट नहीं कर सकते। अल्गो आपको बनी बनाई सिस्टम नहीं खरीदनी है जैसे आपने खरीदी, वही आपको मैं समझा रहा हूं। आपको क्या करना है कि पहले आपको खुद की सिस्टम बनानी है, उसको टेस्ट करना है, बैक टेस्ट करना है, और उसका एग्जीक्यूशन जो आप मैन्युअली कर रहे हो ना, उसको सिर्फ आप प्रोग्राम द्वारा, आपके खुद के प्रोग्राम के द्वारा कर रहे हो। ये कंप्लीटली अलग चीज है, और आपने जो किया वो कंप्लीटली अलग चीज है। इसमें दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, कोई रिलेशन ही नहीं है। समझ रहे हो? तो आप पहले आंसर को समझो, और फिर अभी आपको जो भी कहना है, पूछना है, यू कैन आस्क। जी, हमको कहने का मतलब है सर, मैं दो कंपनी से एल्गो लिया, स्टार्ट एल्गो, एक ग्रोटेक आईटी सॉल्यूशन से लिया, दो एल्गो। एक एल्गो 31 मई 2022 में 1.5 लाख एक ही दिन में डुबा दिया, और एक एल्गो हमको 3 दिन में 1.5 लाख डुबाया, फरवरी में, वेरी 3 सॉरी टू फरवरी हियर को। दैट। यस 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 यस। और मैं एल्गो का सीएनबीसी पर एक दो कौन माहेश्वरी है, एक एल्गो के बारे में बता रहे थे, तो मैं उसे मतलब कि मोटिवेट हो गया, और फिर बोला कि चलो भाई अच्छा है, मैं कुछ लॉस किया था पहले, तो भाई एल्गो में आएंगे तो एल्गो में इमोशन काम नहीं करेगा, ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर दे रहा है, और मार्केट के हिसाब से वो ऑटोमेटिक लेगा, ट्रेड ले लेगा, और फिर मार्केट से एक्टिव करेगा। उसमें सब कुछ हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑन करके छोड़ देना।
वो यही समझाया, और सिर्फ हमको प्रॉफिट का ही चीज स्क्रीन शेयर करके भेजता था, दिखाता था मेरे लैपटॉप पे, लेकिन हमको उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तब से मैं कोर्स करना शुरू कर दिया, इसलिए कि अपने लाइफ को अगर कोई बदल सकता है तो आप खुद बदल खुद ही सकते हैं, बदल सकते हैं। दूसरा एब्सोल्युटली ट्रू, कोई नहीं है। एब्सोल्युटली वो ट्रू, एल्गो मतलब क्या है, एब्सोल्यूट। कुछ नहीं। अगर कोई एल्गो हो भी जाता टूल, कोई सर, भी स्ट्रेटजी भी आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकती, नहीं आप खुद का वो, ही लाइफ चेंज कर सकते अगर हैं। एल्गो एब्सोल्युटली। इतना सक्सेस होता तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो बड़े बड़े बिग प्लेयर लोग हैं वो सभी हायर कर लेते। यस। ऐसा इसमें 95% लोगों का ही पैसा 5% लोगों के पास जाता है, तो एल्गो सभी लोग खरीद लेते तो फिर तो पैसा अब आता वही ही आपका फर्स्ट पार्ट जो है आपने कहा वो सही है, पर सेकंड पार्ट आप समझ ही नहीं रहे हो सर अभी भी। नहीं। आपको वापस एक बार 1 to 1 में समझाना पड़ेगा कि आपने गलती क्या की सर। गलती तो हुई ना सर, इतना लॉस है, गलती के बिना तो लॉस नहीं होता। दो गलतियां हुई। आपने बनी बनाई चीज खरीदी, रेडीमेड, जो आपको फिट ही नहीं हो रहा था। आपका मैंने, जैसे मेरा साइज अलग है, मुझे 3X लगता है, मैं 1X का टी शर्ट पहनूं तो कैसा आएगा ही नहीं, अंदर जाएगा ही नहीं मेरे अंदर। तो आपने बनी बनाई गलत चीज खरीदी और उसके ऊपर काफी ज्यादा पैसा और भरोसा लगा दिया। ये दो गलती है, ये हमारी गलती है। जो बेचने वाला तो बेचेगा, बट यहाँ पे हम वो नहीं बता रहे, आपको क्या बता रहे कि आपको आपकी ट्रेडिंग सिस्टम जो बोल रहे हो ना कि हमें हमारा लाइफ हम ही बना सकते हैं, एब्सोल्युटली 110%। तो हम जब हमारी खुद की ट्रेडिंग सिस्टम जो है ना, उसको हम एक मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली करने के लिए, दैट इज अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग। और ये जो मार्केट में बेचा जाता है ना, ये स्ट्रेटजी बेचा, अल्गो बेचा आपको, यानी स्ट्रेटजी बेचा, पर वो चल रहा है नहीं चल रहा है पता ही नहीं है ना हमें, इसके लिए लॉस हुआ सर। तो ये दोनों चीजें अलग है। पूरी दुनिया में जो टॉप ट्रेडर जो कमाते हैं ना, जो HFT करते हैं कमाते हैं ना, वो अल्गो से ही कमाते हैं, बट वो दूसरे की सिस्टम खरीदते नहीं है ऐसे मार्केट से। वो खुद का सिस्टम उसके ऊपर लगाते हैं, इसलिए कमाते हैं सर। आई होप यू गेट द डिफरेंस। बट आई एम वेरी सॉरी टू हियर योर स्टोरी, यानी बहुत बुरा लगा कि, और ये आपके साथ ही नहीं होता है सर, ये मार्केट में बहुत ज्यादा लोगों के साथ हो रहा है। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट सर। यस, थैंक यू दीक्षित जी, थैंक यू सो मच फॉर सर योर। एक कॉल वाले और ये सब भी बकवास है, यस सर, बकवास है सर, कोई फायदा नहीं है, इससे होने वाला कुछ नहीं होने वाला है। यस सर, यस, थैंक यू सो मच सर। बेकार है, लोग फंसाते हैं, चारा डालता है, सिर्फ प्रॉफिट का स्क्रीन शेयर भेजता है सब। फ्रॉड है, यस, फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉडगिरी है, कुछ नहीं है। ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू सर। इतना हार्ड कोई मेहनत नहीं करता सर, अगर एल्गो से सब कुछ हो जाता तो कोई हार्ड मेहनत नहीं करता, कोई यस यस, ठीक है सर, थैंक यू पढ़ना सो नहीं मच। चाहता है, कोई यस, पढ़ना नहीं पढ़ना चाहता है। जरूरी है सर, वही बोल और रहा हूँ सर मैं, वो आप एल्गो जो वाला बोल रहे यही हो वही बोला बोल रहा था हूँ, कि आपको पढ़ना। कुछ नहीं करना है आप जी। खुद को पढ़ के खुद का सिस्टम अलगो में लगाना, यही एक मेथड है। आप कोई भी टूल खरीद के ट्रेडिंग नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच सर। या ओके, नाउ मैं दीपक जी को अनम्यूट करता हूँ। दीपक जी बोलिए। हाँ सर, मेरा भी यही इसी से संबंधित क्वेश्चन था। जैसे शुरू में प्रांजलि जी ने बताया, मैम ने, कि आपने भी कल, मैंने कल भी देखा था 5 PM वाला सेशन। तो क्या आप शॉपिंग करते हैं, आपका ट्रेड एल्गो ले रहा है, बेच रहा है? तो मैं पूरी तरीके से ये जानना चाहता हूँ कि एल्गो काम कैसे करता है। क्या इसका कोई लाइव टेस्टिंग वीडियो या कुछ सेशन, और हम इसको अपने अनुरूप, मान लो मैं जो, मेरी जो स्ट्रेटेजी है, जैसे मैं जितना मैं जानता हूँ, मैं चार्ट एनालाइज करता हूँ, टेक्निकल एनालाइज करता हूँ, ऑप्शन चेन देखता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता हूँ, तो उसके ब्याह पे मैं ट्रेड लेता हूँ और फिर ऑर्डर लगाता हूँ। क्या वो टेक्निक? डिस्क्रिप्शन ही, सॉरी टू इंटरप्ट, आप डिस्क्रिप्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हो सर, या मैकेनिकल कोई रूल से करते हो कि जैसे ये पर्टिकुलर RSI इतना है, बॉलिंजर ने यहाँ टच किया, या EMA के ये ऊपर आया, इतना बजे, ऐसा कोई रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, या आप सर डिस्क्रिप्शन पे ट्रेड करते हो, आपके अंडरस्टैंडिंग से ट्रेड करते हो? मैं रियली बता रहा हूँ सर, मैं इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं, जितना मैं जानता हूँ, लैगिंग होते हैं इंडिकेटर। तो मैं, एब्सोल्युटली आई जो अंडरस्टैंड, मैं जो पूछ रहा हूँ, प्लेन जस्ट चार्ट आपको पूछ रहा हूँ। जो प्लेन चार्ट है सर, नहीं मैं नहीं करता हूँ सर। वैसे जैसे आपने पूछा है, कोई बुलंजर बैंड या मूविंग एवरेज या RSI या MACD, या मैं कोई कुछ नहीं करता। सपोर्ट रेजिस्टेंस PDH, यस, जैसे कि अभी यस, जस्ट फॉर यस, एग्जांपल कल का हाई,
कल के सर हाई के ऊपर 2 कैंडल, दैट कैन ऑल्सो बी अ मैकेनिकल सिस्टम। यहाँ पे तो कोई लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, प्राइस और सपोर्ट रेजिस्टेंस। सो यस, दिस इज नो, देयर इज नो लैगिंग इन दैट की लास्ट वीक के हाई के ऊपर 1 आवर का ब्रेकआउट, देयर इज नथिंग लैगिंग इन दैट। हम कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे। ऐसी वाली कोई सिस्टम यूज कर रहे हो या कंप्लीटली डिस्क्रिशन बेस्ड है, ऐसा पूछ रहा हूँ नहीं सर। नहीं, जैसा आपने भी बताया, लास्ट लास्ट प्रीवियस हाई प्रीवियस लो उसने कहाँ ज्यादा समय बिताया है पहले मार्केट ने, चाहे वो निफ्टी का चार्ट है या बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैं ऑप्शन में करता हूँ सर काम। तो यस सर। उस बिहाफ पे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, चैनल ड्रॉ करता हूँ। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, या 15 या 1 घंटा या 1 डे, वो किस चैनल में चल रहा है उसके बिहाफ पे मैं ट्रेड लेता हूँ प्लेन चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के। तो क्या मैं वो अपनी स्ट्रेटेजी जो मैं प्लेन चार्ट पे ड्रॉ करता हूँ, उस चीज को एल्गो में हम फीड कर सकते हैं, तो वो अपने आप ट्रेड लेगा। अगर वो मैकेनिकल रूल बेस्ड है ना, वही है। अगर डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग है, डिस्क्रिशन अगर उसमें है, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग है, तो अल्गो उसमें नहीं लेगा। अल्गो में पॉसिबल नहीं। अल्गो इज अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग जो है, जहां पे हम बोल रहे हैं कि कोई स्ट्रेटजी हम कोड कर सकते हैं, राइट। तो वो कोड वहीं पे कर सकते हैं जहां पे कोई फिक्स रूल्स है, मैकेनिकल सिस्टम है। अगर डिस्क्रिशन है उसमें कि डिस्क्रिशन है, तो वो नहीं हो सकता सर। और बाकी प्रांजलि जी का टेल, और कोई प्रांजलि जी जी को आपको कुछ पूछना है या आपको कुछ पूछना है तो यू कैन टॉक, ज्यादा बस समझने के लिए कि आपकी सिस्टम किस तरह से। यही था सर। और दूसरा कि ये काम किस तरह करता है, कि इसका कोई लाइव डेमो लाइव मार्केट में, कि हमने इस तरह से ये फीड किया या ये कोड डाले, इस तरीके से अगर आप दिखा सकते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। अभी हम BTST सिस्टम का बैक टेस्ट दिखा रहे हैं। सो मेनली वही है, जो भी आप ट्रेडिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, तो एक तो क्या आप उसके रूल्स लिख सकते हो? कैन यू राइट डाउन द रूल्स? ठीक है, अगर आप रूल्स लिख सकते हो, ठीक है, और वो रूल्स का एक फ्लो चार्ट या अल्गो जिसको बोलते हैं, उस प्रकार आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, तभी वो कोड हो सकता है या तभी वो अल्गो में स्विच हो सकता है। अदरवाइज आप इंट्यूशन बेस अगर कुछ कर रहे हो या एक्सपीरियंस बेस्ड जो ट्रेडिंग है, या हमें बोलते हैं ना कि यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है तो ये चलता है और इसके लिए मैं ये ले रहा हूं, या ऐसे जो डिस्क्रिशनरी थिंग्स होते हैं, वो हम अल्गोरिदमिक नहीं कर सकते हैं। सो ओनली रूल बेस्ड सिस्टम्स कैन बी ऑटोमेटेड। ओके, तो पहले तो आपका जो भी सिस्टम है उसके रूल्स आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये आप अपने आप को पूछिए। अगर रूल्स लिख सकते हो तो पहले रूल्स लिखिए, और वो रूल्स के हिसाब से जो भी अभी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मैनुअल टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो सेम रूल्स लिख के आप कुछ दिनों तक ट्रेडिंग कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि जो रूल्स है वही सेम टू सेम रूल्स आप फॉलो कर रहे हो या अलग अलग टाइम पे आप कुछ चेंजेस कर रहे हो। ठीक है, सो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। सो अभी जो आप बोल रहे हो कि डेमो की बात कर रहे हो, तो एक्चुअली ये जो कोर्स है, जो एडवांस लेवल का लर्निंग का कोर्स है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कोडिंग और ऑटोमेशन यही नहीं है। सो यू आर गोइंग टू लर्न द एडवांस प्राइस एक्शन, कि जहां पे आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिलेंगे, एंड दोज सेटअप्स आर डिजाइंड बाय मी। आई एम यूजिंग दोज सेटअप्स एंड दोज आर रूल बेस्ड सेटअप्स, तो उनको आप आगे लेके जाके ऑटोमेट भी कर सकते हो। देन वन मोर मॉड्यूल इज देयर जो चार्टिंग से रिलेटेड है। देयर यू कैन क्रिएट एडवांस्ड चार्टिंग स्कैनर्स, एंड I am going to share at least I think 5 to 10 scanners which I have written, और स्कैनर्स के थ्रू भी आप डायरेक्टली ऑटोमेटेड ट्रेडिंग कर सकते हो। सो हाउ यू कैन डू दिस, you are going to learn in the course. How you are going to use advanced price action, ये आप कोर्स में लर्न करोगे। How you are going to code, ये आप कोर्स में लर्न करोगे। How you are going to
एग्जीक्यूट ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट कैसे करोगे, या ऑप्शन स्ट्रैटेजी कौन सी किस दिन करनी चाहिए, किस प्रकार हमें यूज करनी चाहिए। हमें स्प्रेड्स तो मालूम होते हैं, राइट? सो क्रेडिट स्प्रेड मुझे कब करना चाहिए और डेबिट कब करना चाहिए, ये सारी चीजें आप कोर्स में लर्न करते हो। सो ये एक पूरा बंडल्ड कोर्स है। अगेन दिस इज एडवांस लर्निंग कोर्स। ये इसके लिए आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स है कि आपको बेसिक प्राइस एक्शन का नॉलेज होना, चार्टिंग टूल जो ट्रेडिंग व्यू है तो उसका नॉलेज होना इज इम्पोर्टेंट। और रही बात, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड से नहीं है, हम लोगों को कोडिंग नहीं आती है और शायद करनी भी नहीं, बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो ये कोर्स हमें किस प्रकार हेल्प करेगा या किस प्रकार सहायता करेगा, तो उनके लिए ये मैं आंसर देती हूँ कि आपको एडवांस प्राइस एक्शन, आई रिपीट, आपको एडवांस प्राइस एक्शन लर्न करने को मिल रहा है। वी विल बी लर्निंग वन स्विंग स्ट्रैटेजी, वन इंट्राडे स्ट्रैटेजी विच हैज रियली ग्रेट ROI और विन रेट, और वो आप किस प्रकार एग्जीक्यूट करोगे मैन्युअली, इसमें कोई ऑटोमेशन की बात नहीं है। मैन्युअली आप किस प्रकार एग्जीक्यूट करोगे। अगर आप ऑफिस गोइंग हो, आपको स्विंग स्ट्रैटेजी करनी है, निफ्टी में करनी है, बैंक निफ्टी में करनी है, सो हाउ यू कैन डू दैट, कौन सी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, तो वो सारा आप लर्न करोगे। चार्टिंग का स्क्रीनर किस प्रकार हम उसको यूज कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं, वो सारा, उसमें कोई भी किसी भी तरह की कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है। चार्टिंग के स्कैनर में हमें जो स्टॉक्स मिलते हैं उस पे डायरेक्टली ट्रेड प्लेस हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई भी कोडिंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यू विल बी गेटिंग द एडवांस स्क्रीनर्स फ्रॉम मी, ठीक है। और उसके बाद जब हम पाइन स्क्रिप्ट पे आते हैं, द एक्चुअल कोडिंग में आते हैं, तब भी यू हैव वन ऑप्शन, वन स्टेप बिफोर गोइंग टू पाइन स्क्रिप्ट या बिफोर गोइंग टू एक्चुअल प्रोग्रामिंग। एक स्टेप है कि जहां पे इट इज वेरी इजी, जो हमारा कनेक्शन ब्रिज है उसमें ही छोटे मोटे सेटिंग्स करके यू कैन फॉरवर्ड टेस्ट एनी ऑप्शन स्ट्रैटेजी। और ये सब होने के बाद इफ यू विश कि अभी मुझे कोडिंग करना है या आई हैव दैट कॉन्फिडेंस, तो आप कोडिंग भी सीखते हो। सो इट इज full bundled advanced course. It is not just coding part, it is not just advanced learning part, या it is not just charting part। और दूसरी चीज ऐसी है कि हम कोई भी सिस्टम नहीं बेच रहे हैं। तो ये जो लर्निंग का कोर्स है, दिस इज प्योर लर्निंग कोर्स। उसमें आपको कुछ सैंपल टूल्स मिलेंगे जो अभी मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया, दैट इज वन सैंपल टूल, ये आपको मिलेगा, ठीक है। और जो एक अभी मैं BTST सिस्टम जो है हमारी, सो वो BTST सिस्टम का मैं आपको बैक टेस्ट दिखाऊंगी, तो उसका सैंपल कोड आपको मिलेगा, उसको यूज कैसे करना है वो आपको सिखाया जाएगा। वो क्लियर? सिस्टम एक शॉर्टली मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मैं या दीपक जी को मैंने मैसेज किया कि अगर उनके पास ट्रेडिंग प्लान है तो अगर वो दे सकते हैं ट्रेडिंग प्लान तो वी कैन इमीडिएटली चेक ना, और उनको बता भी सकते हैं कि क्या ये चीज मैकेनिकली कोडेबल है। तो उनको मैंने मैसेज किया कि अगर ट्रेडिंग प्लान है तो मुझे बताओ, तो फिर वी कैन रिवर्ट टू इट, वो कोई इशू नहीं। मैं अभी बहुत शॉर्ट में ट्रेडिंग एक सिस्टम दिखा रहा हूँ आपको, निफ्टी की 2 मिनट सिस्टम, जो हम बहुत ही पॉपुलर सिस्टम है इन द कम्युनिटी, वन ऑफ द वेरी सिंपल कंसेप्ट बट वेरी पावरफुल कंसेप्ट, 2 मिनट ट्रेडिंग। तो यहाँ पे हम ज्यादा करके निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी स्पॉट पे, और ज्यादा करके जो बैक टेस्टिंग है दैट इज फॉर द फ्यूचर। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको वो फॉरवर्ड टेस्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन का बैक टेस्टिंग का डेटा नहीं मिलता है। तो हमने जितना डीप टेस्टिंग किया, 3 साल 5 साल 10 साल, वो सारा टेस्टिंग किया है निफ्टी बैंक निफ्टी पे, सब पे किया है, इंडेक्स पे, कुछ स्मॉल कैप मिड कैप पे भी किया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। बट वो सारा फ्यूचर में किया हुआ है। तो निफ्टी के लिए आपको क्या करना है ये सिस्टम में, ये सिंपल गैप अप सिस्टम है। मैं एक बार वापस क्लियर कर रहा हूँ कि हम जो भी सिखा रहे हैं एज ए एडुकेटर सिखा रहे हैं। आपको कोई भी टेक्निक कोई भी सिस्टम यूज करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हो, और उसके बाद आप पहले डेमो में ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो भी मॉडिफिकेशन है वो मॉडिफिकेशन करते
खुद के रिस्क के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। वी आर जस्ट टेलिंग यू एज अ कंसेप्ट, एज अ एडुकेटर। तो ये मैं क्लियर कर रहा हूँ वापस एक बार। नाउ आप 3:27 पे मार्केट में जाओगे शाम को, मार्केट बंद होने से पहले, और आप स्क्रीन पे एक 10 EMA डालोगे चार्ट पे, निफ्टी के चार्ट पे, डेली चार्ट पे। आई रिपीट, निफ्टी के डेली चार्ट पे 10 EMA डालोगे, और आप देखोगे कि क्या निफ्टी का जो कैंडल है, निफ्टी का जो कैंडल है, क्या ये ग्रीन है और 10 EMA के ऊपर क्लोज हो रहा है। दोनों कंडीशंस आवश्यक है, ग्रीन होना चाहिए और 10 EMA के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो यू कैन बाय फ्यूचर। अभी तो फ्यूचर बहुत सस्ता हो गया, पहले 1,10,000 था, अभी 63-65,000 होगा। तो यू कैन बाय फ्यूचर, और दूसरे दिन यू कैन बाय फ्यूचर एट द डे एंड, लाइक approximately 3:29 PM you can say, and you can sell it नेक्स्ट डे, गैप अप हो गैप डाउन हो जो भी है, तो इट्स बेसिकली गैप अप सिस्टम। दूसरे दिन आप 9:15, जैसे ही 9:15, 16 यू हैव टू सेल इट। ये बहुत सिंपल चीज है, यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग रिवेंज हो नहीं सकता, आपका कोई टाइम ही नहीं है, आप हो ही नहीं मार्केट में। बट कंसेप्ट ये है कि आप 10 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, इट्स वेरी स्ट्रांग। इंडिया का जो मार्केट है मंथली वीकली में वेरी स्ट्रांग है, तो आप एक जबरदस्त अप ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड ले रहे हो। और ऑब्वियसली गैप अप का चांस होता है तो गैप डाउन का भी चांस है, बट हिस्टोरिकल डेटा बैक टेस्टिंग अभी आप देखोगे, इस सिस्टम ने पिछले 5 साल में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है और पहले भी दिया है। तो इसका हम बैक टेस्टिंग देखने वाले हैं विथ हेल्प ऑफ अल्गो। अगेन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ अल्गो। सो ये सिस्टम का अभी रिजल्ट आपको दिखेगा। किशोर जी भी बहुत दिन के बाद आए। आई कैन सी किशोर जी ऑल्सो। ओके, सो प्रांजलि जी, यू कैन टेल। प्रांजलि जी, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। ओह सॉरी। तो ये बैंक निफ्टी का रिजल्ट है। दिस इज द 4 इयर्स का बैक टेस्ट रिपोर्ट, और ये नेट प्रॉफिट है। ये नेट प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि हम जब फ्यूचर अगर ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी का, तो हमें अराउंड 160 रुपीज 150 रुपीज लगते हैं पर ट्रेड। सो इसके लिए हमने ये कमीशन ऐड किया है। पर बाय सेल ऑर्डर हमें 80 रुपीज लग रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स जो है, जो हमें बाहर दिखाए जाते हैं, मिलते हैं, अट्रैक्टिव आरओआई जो दिखता है, वो कभी भी कॉस्ट ऑफ ट्रेड आपको नहीं कंसिडर करके दिखाते हैं। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि कॉस्ट ऑफ ट्रेड आपका क्या होने वाला है। अभी ये सिस्टम में तो ओवर ट्रेडिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये जब कंडीशन मीट होता है तो एक ही बार ट्रेड लेता है और दूसरे दिन स्क्वायर ऑफ करता है, राइट। सो इस प्रकार है। लेकिन दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर होता है अल्गो में, कि वो नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने फायर करेगा, डेली नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने होंगे। सो कई बार आप कोई सिस्टम का परफॉर्मेंस अगर 500-600% ईयरली ऐसे अगर आपको आरओआई दिख रहा है, सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको पूछने चाहिए या आपको देखने चाहिए कि एक तो इसमें कॉस्ट कितना जा रहा है, मेरा पर ट्रेड का कॉस्ट, एंड सेकंड थिंग इज कि ये मेरे अकाउंट में एक दिन में कितने ट्रेड फायर कर रहा है। यहाँ पे जितने भी लोगों ने अल्गो ट्रेड का सिस्टम खरीदा होगा, उन्होंने ये जरूर देखा होगा कि दिन में कम से कम 10 से 15 ऑप्शंस के वो भी सीधा ट्रेड फायर होते हैं आपके अकाउंट में, ठीक है। सो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, उसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स आर रियली वेरी लो। आप देख सकते हो टोटल 337 सी ट्रेड आए हैं इन 4 इयर्स, ठीक है। You can see the net profit is really very good. This is with the 2 lots. So ये lot size change हुआ है बीच में, लेकिन प्रीवियसली आप कंसिडर करके चल सकते हो। प्रीवियसली इट वाज 25, अभी 15 इज द लॉट साइज। सो अभी मैंने ये 2 लॉट के साथ किया है।
सो अभी के हिसाब से इट इज अकॉर्डिंग टू 2 लॉट्स। सो इस प्रकार आप टेस्टिंग कर सकते हो। अगर आपको देखना है इससे भी पीछे जाके कि सपोज अगर मुझे 10 साल में ये कैसे परफॉर्म करता, तो क्योंकि ये अल्गो है, क्योंकि ये सिस्टम डिजाइंड है, सो मैं इसमें तुरंत सिर्फ और सिर्फ डेट चेंज करके जनरेट रिपोर्ट में कर रही हूं, तो मुझे यहाँ पे एक बैक टेस्ट रिपोर्ट पिछले 10 साल का दिखाई देता है। अगेन इफ आई चेक कि मेरा यहाँ पे कॉस्ट डाला हुआ है, देन इट इज नेट प्रॉफिट ऑन 2 लॉट्स, और प्रीवियस लॉट साइज के हिसाब से आप 1 लॉट भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत पुराना डेटा अभी हम फेच करे थे कि तब लॉट साइज कम था राइट, सॉरी ज्यादा था। तो ये है नेट प्रॉफिट बैंक निफ्टी का। सो दिस रियली वेरी सिंपल सिस्टम कैन गिव यू रियली वेरी गुड रिटर्न्स, और परसेंट प्रॉफिटेबिलिटी इज रियली वेरी गुड। सो ये जो सारी चीजें अभी, ये तो कोड है, ठीक है, दिस इज पाइन स्क्रिप्ट का कोड जो लिखा हुआ है, और इस पे आप बैक टेस्ट कर सकते हो। अभी अगर मुझे ऐसा हुआ कि क्या ये चीज स्टॉक पे चलती है कि नहीं, ये मैं कैसे देखूंगी? ये तो हुआ मेरा फ्यूचर, बैंक निफ्टी का फ्यूचर, तो कोई स्टॉक पे कैसे चलेगी? तो यहाँ पे हम जस्ट इंडियन होटल का मैं चार्ट चेक कर रही हूँ, या कोई मुझे बाद में स्टॉक्स भी बता सकते हो। तो कॉस्ट कम हो स्टॉक्स, जाएगी, यस यस, एक्चुअली यहाँ कुछ पे, भी नहीं है उसमें, तो इट विल बी वेरी लेस। सो यहाँ पे मैं फिलहाल 30 पर ट्रेड मान के चल रही हूँ, और हम अभी 10 साल का डेटा इंडियन होटल का फेच कर रहे हैं, एंड द कैपिटल रिक्वायरमेंट हियर इज 1 लाख रुपीज मैंने पुट इन किया है। सो जो भी क्वांटिटीज हमें यहाँ पे दिख रही है दैट इज अकॉर्डिंग टू 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ 1 लाख रुपीज के ऊपर नेट प्रॉफिट। अभी हम अलग अलग स्टॉक्स भी चेक कर सकते हैं। आप कोई स्टॉक भी सजेस्ट कर सकते हो चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में अगर आपको चाहिए तो आप कोई स्टॉक का नाम भी दे सकते हो। सो आई एम ओपनिंग द चैट बॉक्स। मैं चैट बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। और चैट बॉक्स में दिस इज द आप, चैट रिजल्ट बॉक्स में फॉर आप सेल। यस बैंक, ओके, यस बैंक, एबीबी, एसबीआई, एचडीएफसी कल देखा था, इट वाज प्रॉफिटेबल आई बिलीव। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ, मैं 10 साल के बदले में आई विल चेंज इट टू 5 years, 5 years। ओके, क्योंकि जो बेंचमार्क यूजुअली रहता है ऐसे सिस्टम्स का, तो इफ इट इज वर्किंग फॉर लास्ट 5 years देन वी कैन से इट विल वर्क फर्दर, ठीक है। तो ये है यस बैंक का रिजल्ट। सो दिस इज अगेन एज पर 1 लाख कैपिटल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट साइजेस है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी ट्रेड हो रहा है, एंड द परसेंट प्रॉफिटेबिलिटी इज रियली वेरी गुड। सो और कोई स्टॉक है जो आप देखना चाहोगे? अगेन ये आपको सैंपल कोड दिया जाएगा कोर्स के कंटेंट में, ये डिलीवरेबल्स में है कि यू विल गेट दिस सैंपल कोड फॉर स्टॉक्स एंड फॉर indices also. Any other stock you want to see? टाटा मोटर्स। Tata Motors, okay. So this is GPPL. ITC maybe Yeah. one more I will check. So this is Tata Motors. You can check how much is the profitability. और ये तो हुआ बैक टेस्ट का रिजल्ट, ओके। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाके देखते हो तो हियर यू कैन सी कंप्लीट बाय सेल सिग्नल्स। तो अभी यहाँ पे टाटा मोटर्स बाय हुआ है, ओके, इट इज ओपन, 1 ओपन ट्रेड इज देयर जो अभी फ्राइडे को बाय हुआ है। तो आप ये जब टूल यहाँ पे लगाओगे ना ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे,
तो आपको क्लियर कट बाय सेल सिग्नल्स दिखाई देने वाले हैं। जैसे यहाँ पे बाय हुआ था एंड हियर सेल हुआ था, तो ये हमारा 11th ऑफ जून का ट्रेड है। वो सेम ट्रेड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 11th ऑफ जून को 1524 को यहाँ पे बाय हुआ था, 915 को यहाँ पे सेल हुआ है। मार्केट ओपनिंग के तुरंत बाद ये सेल हुआ है। सो दिस इज द बैक टेस्ट। लेकिन यहाँ पे हमें बाय सेल के क्लियर कट इंडिकेशंस यहाँ पे हमें मिलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बाय किया था, गैप अप हुआ था स्टॉक और यहाँ पे सेल हुआ है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो अभी कंडीशन सर ने बताई, जो डिस्कस किया है स्ट्रैटेजी का कंडीशन। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू कंडीशन। और जिस दिन कंडीशन मीट नहीं होगा ना, उस दिन ये ट्रेड नहीं लेगा। सो लाइक हियर द कंडीशन इज नॉट मेट, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया है। तो इस प्रकार आप इसका यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। और जो अल्गो में सीखने वाले हो ना, वो इसी तरह के सिस्टम है कि जो सिंपल सिस्टम्स होंगे वो आप बैक टेस्ट कर सकते हो, आप जाके ट्रेड उसके देख सकते हो, ट्रेड वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे बैक टेस्टिंग का पूरा डिटेल्स आपको मिलता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और ये मैन्युअली करना इज रियली वेरी डिफिकल्ट। कोई भी समझ सकता है कि ये सिस्टम को मैन्युअली बैक टेस्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। और बैक टेस्ट इज द ओनली थिंग कि जिसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कोई भी सिस्टम पे, तो वो फियर हमेशा रहेगा कि मैं ट्रेड लू कि नहीं लू, मैं कितना क्वांटिटी उठाऊं, मैं कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करूं, मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करूं, राइट। ये सारे क्वेश्चन का आंसर हमें तभी मिलता है जब हमारे पास एक रोबस्ट सिस्टम रहता है और उसका एग्जीक्यूशन बेस्ट करने के लिए हम उसको अल्गो में कन्वर्ट करते हैं। सो इट इज ऑलवेज, अल्गो इज ऑलवेज अ नेक्स्ट स्टेप टू योर मैनुअल ट्रेडिंग। आपके मैनुअल ट्रेडिंग को हमेशा बेहतरीन करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए अल्गो है, राइट। सो ये एक एग्जाम्पल है। We can yes, fantastic, thank you so या much. तो हेज और मैंने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के बारे में भी मे बी यू कैन शो समथिंग एंड देन वी विल ओके गो एंड बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो आई ओके विल शो और जो जो चीजें हैं एंड देन आई विल शो द ऑफर आल्सो। ओके। सो हम क्विकली देखते हैं कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ edge with hedge. Just give me 1 second. यस, श्योर श्योर। तो हम वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से एक मल्टीपल हेज ट्रेड ट्रेड पोर्टफोलियो, जहां पे आपको मल्टीपल सिस्टम से आपके पास एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली, तो किस तरह से आपको इनकम, कंसिस्टेंट इनकम क्रिएट करके दे सकती है, एंड हाउ इट कैन गिव यू कंप्लीट फ्रीडम, फाइनेंशियल एंड टाइम फ्रीडम। सो उसके बारे में वी आर गोइंग टू जस्ट हैव अ लुक हियर। Okay. So ये कंसेप्ट है एज विथ हेज। तो इसमें क्या होता है कि इफ यू हैव लाइक मल्टीपल सिस्टम्स, मल्टीपल माने आई वुड कंसिडर 3 to 5 सिस्टम्स। और जो 3 to 5 सिस्टम्स आपके पास ऐसे हैं कि जो आपको कलेक्टिवली प्रॉफिट बना के दे रहे हैं इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग ये एक बिजनेस है, तो इसको एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है। तो हमें जब भी कोई भी हमारा बिजनेस होता है तो उसके P&L हम कब देखते हैं? ईयरली देखते हैं, राइट, हाफ ईयरली देखते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसी स्ट्रैटेजीज डिजाइन की गई है कि जो 3 स्ट्रैटेजीज है जो मैं खुद यूज करती हूँ और इनका इस्तेमाल करके एक कलेक्टिव प्रॉफिट जनरेशन हो रहा है और ये मंथली बेसिस पे अभी प्रॉफिटेबल है। और ये स्ट्रैटेजी है, एक स्ट्रैटेजी जो आपको बेसिक्स जो लेक्चर होते हैं L1 के, उसमें आपको सिखाई जाती है, जो शॉर्ट की स्ट्रैटेजी है विच इज अ इंट्राडे स्ट्रैटेजी। देन सेकेंड स्ट्रैटेजी इज अ स्विंग स्ट्रैटेजी विच इज लॉन्ग साइड स्ट्रैटेजी। तो शॉर्ट की स्ट्रैटेजी इंट्राडे में है, लॉन्ग की स्ट्रैटेजी है स्विंग की।
तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैटेजीज है। और थर्ड स्ट्रैटेजी इज देयर, जो आप एडवांस लर्निंग कोर्स में सीखते हो, वो स्ट्रैटेजी बाय और सेल, मतलब शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों साइड से काम करती है। सो ऑल दीज थ्री स्ट्रैटेजीज कंबाइंड टुगेदर, ये हमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के देती है ऑन अ मंथली बेसिस। सो दीज आर द सैंपल रिजल्ट्स, ये 2 महीने के सैंपल रिजल्ट्स है, दीज आर द रियल रिजल्ट्स। लेकिन ये मैं 2 महीने के लास्ट सैंपल उठा के आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ। सो ये इस प्रकार मंथली आरओआई हमें अराउंड 5 to 6% मंथली आरओआई हमारा ये तीनों स्ट्रैटेजीज का मिला के आ रहा है। और आप ब्यूटी देख सकते हो, जब कोई एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, फॉर एग्जाम्पल फेडिंग ने मुझे अच्छा परफॉर्म करके दिया, तो मुझे स्विंग की स्ट्रैटेजी थोड़ा सा ओके टाइप्स परफॉर्मेंस लाके देती है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सो ये है बेनिफिट अगर आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को यूज करते हो और आपको एक प्रॉफिटेबल जर्नी के लिए प्रिपेयर करते हो। सो इट इज स्टेप बाय स्टेप जर्नी। आप एक साथ कोई 3 या 4 स्ट्रैटेजीज ट्रेड एक साथ नहीं करोगे, राइट? फर्स्ट यू विल स्टार्ट विथ स्ट्रैटेजी 1, उस पे पूरा साइकिल्स कंप्लीट करके देन यू विल मूव ऑन टू स्ट्रैटेजी 2 एंड सो ऑन। सो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे करनी है और उसको एक्सेलरेट कैसे करना है, और कम से कम टाइम फ्रेम में आप ऐसा पोर्टफोलियो आपका कैसा बना सकते हो, ये सारी चीज आपको एडवांस लर्निंग में सीखने को मिलेगी। यस, थैंक यू सो मच। एंड या बेसिकली आगे जाके आप फिर देख भी सकते हो ना कि कौन सी स्ट्रेटजी ज्यादा यूज करनी है, कहाँ पे कैपिटल लगाना है, आपका कौन सा बिजनेस ज्यादा चल रहा है। तो यू कैन हेज, यू कैन चेंज एवरीथिंग, इज यू आर द मास्टर। तो ये मेरे हिसाब से आई एम गोइंग टू शो यू द अपॉर्चुनिटी, बट मेरे हिसाब से हर एक पर्सन के लिए आज न कल ये ऑटोमेशन करना ही है, क्योंकि आफ्टर वन एज और आफ्टर हैविंग मल्टीपल सिस्टम्स, प्रॉफिटेबल सिस्टम्स, आपको आज न कल ये सीखना ही पड़ेगा और अपने खुद के ट्रेडिंग को ऑटोमेशन में ढालना ही पड़ेगा। दिस इज नॉट अबाउट परचेसिंग सम टूल, दिस इज अबाउट कि आपका खुद का ट्रेडिंग जर्नी, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी आपको एक्सिलरेट करना है। सो यू वांट टू एक्सिलरेट योर ट्रेडिंग जर्नी, जल्द से जल्द आपको प्रॉफिटेबल बनना है। उसके लिए आई एम गोइंग टू शो यू द सॉल्यूशन नाउ, राइट? सो कितने लोग समझना चाहते हैं, कितने लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं ये सॉल्यूशन? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। हाउ मेनी पीपल, कौन कौन है जो समझना चाहता है, जानना चाहता है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू दिस। मैं आपको ये सारी चीजें अभी बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो क्या क्या चीजें आप यहाँ पे इकोसिस्टम में सीखने वाले हो? सो हमने एक जबरदस्त इकोसिस्टम आपके लिए डिजाइन किया हुआ है, जहां पे आपको एक एक्सीलरेटर मिलने वाला है। एक्सीलरेटर का मतलब आप जल्द से जल्द, बहुत कम समय में आप आपके ट्रेडिंग जर्नी को ऑटोमेट कर सकते हो, सक्सेसफुल कर सकते हो, मल्टीपल सिस्टम के साथ ट्रेड कर सकते हो, और जो कल करना है वो आज ही कर सकते हो। जो कल करे सो आज, आज करे सो अब, राइट? सो ये एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, ये एक सॉल्यूशन है। पहले तो मैं एक छोटे छोटे 2 वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, बिफोर शोइंग दिस सॉल्यूशन 2 रिव्यू दिखा रहा हूँ आपको, जो हमारे कई रिव्यू है, आई विल शो टुमारो ऑल्सो। तो मैं 2 छोटे छोटे रिव्यू दिखाता हूँ आपको। आई विल ट्राई टू जस्ट शेयर देम। ओके। सचिन जी बोलिए। गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग। ये सचिन जी है, सचिन माहिमकर जी है, जो हमारे L2 के स्टूडेंट है। तो जस्ट 2 मिनट उनकी बात सुन लेते हैं, फिर मीना जी है, दो दो रिव्यूज हम देख लेते हैं, देन वी विल गो टू द सचिन जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली अभी मैंने ट्रेडिंग चालू हुआ है। ओके, मैंने L2 भी किया है, उसका मेरे को बहुत फायदा हो रहा है, नंबर 1। ओके, मैं ग्रेट प्राइस एक्शन मेरे को तो आ रहा था, लेकिन मेरे जो इनडिसिप्लिन डिसिप्लिन नेचर था, तो उसके वजह से बहुत तो लेकिन अभी बहुत हद तक वो कम हुआ है, और रिजल्ट थोड़े थोड़े दिख रहे हैं मेरे को। मतलब मैं 15-20 ट्रेड लिया हूँ अभी भी। थोड़ा पोजीशन साइजिंग का इश्यूज है, लेकिन ओके, क्योंकि जैसे लेवल्स आते हैं वो वहां मैं रिएक्ट करता हूँ, और हो रहा है मतलब। और प्लस ब्रेड एंड बटर मतलब LOC और इसका कंसेप्ट में ऐड करके उसमें ले रहा हूँ ये मतलब ट्रेड्स वगैरह। तो जरा कॉन्फिडेंस लेवल अभी बूस्ट हो रहा है मेरा। और जैसे कि अरुण जी जो ट्रेड डालते हैं, उनको एक मोटिवेशन मिलते हैं, क्योंकि इतने सिंपल भी होता है ट्रेडिंग, अभी पता चल रहा है। क्योंकि वो कंसेप्ट फिबोनाची तो सीख के तो बहुत साल हुए थे, लेकिन ये कंसेप्ट ऐसा यूज फिबोनाची को इस तरह से, हाँ, इस तरह से किसी ने फिबोनाची कहाँ से कहाँ डालना है, इसमें हाँ, ही सालों साल हम सोचते रहे थे फिबोनाची कहाँ से कहाँ डालना है। एक आदमी यहाँ से डाल रहा है, एक आदमी वहां से डाल रहा है, उसको यूज कैसे करना है। और ब्लाइंडली बहुत यूज होता था कि 50% पे आ रहा है तो चलो ले लो, 60% पे आ रहा है ले लो। तो हाँ, नाउ फिबोनाची मुझे लगता है ये सिस्टम में उसका बहुत ही सही तरीके से यूज हो रहा बहुत बहुत। और अभी है। जर्नल का एक मेरे को अगर फॉर्मेट अगर मिलेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्लैंक फॉर्मेट मतलब एक्सेल फाइल अगर मिलती है, है ना हमारे इसमें, हाँ देता मतलब हूँ मैं 2 मिनट में वो डाल। थोड़ा सा ऐड ऑन हो जाएगा, क्योंकि मैंने की है। लेकिन आपके हिसाब से ही करना है, मतलब क्या है पूरा उसका हो जाएगा। यस, मैंने डाला लाइन में। पूछा था कि आई विल शो यू अनदर वीडियो ऑल्सो, मीना जी का भी रिव्यू दिखाऊंगा लास्ट में। बट किस तरह से आपकी ट्रेडिंग जर्नी सफल और सरल हो जाती है, यानी इजी हो जाती है, इसका एक सिंपल एग्जांपल था। ऐसे कई एग्जांपल्स है। तो वी विल गो थ्रू द ऑफर फर्स्ट, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। सो वी विल जस्ट रिव्यू व्हाट इज द ऑफर, क्या है उसमें, एंड देन वी विल गो टू अनदर रिव्यू। ओके, तो दिस इज ट्रेडिंग ऑटोमेशन एक्सिलरेटर। इसका मतलब आपकी जो ट्रेडिंग की सक्सेसफुल जर्नी है, ऐसी एक बार आप सिस्टमेटिक बन गए तो हैव एब्सोल्युटली नो डाउट आप प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल बन गए। बस आपको सिस्टमेटिक बनना है। ट्रेडिंग में काफी लोग नर्वस हो जाते हैं कि सर सिर्फ 11% लोग ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल है, सिर्फ 3% लोग प्रॉफिटेबल है। अरे पर वो 11% कितना हुआ? इंडिया में 2 करोड़ ट्रेडर है, तो 20 लाख ट्रेडर कमा रहे हैं ना इक्विटी में। अगर आप 3% ऑप्शन ट्रेडर भी बोलोगे, तो अगर 1 करोड़ से 3 लाख, तो 3 लाख ट्रेडर कमा रहे हैं ना। वो ऐसे का क्या कर रहे हैं? तो वो यही कर रहे हैं कि वो सिस्टमेटिक है। तो प्रॉफिटेबल तो आप बन ही जाओगे, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। बट आप ट्रेडिंग करते हो, बिजनेस करते हो, क्योंकि आपको जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल बनना है। यू वॉन्ट टू एक्सिलरेट यूर सक्सेसफुल जर्नी, जल्द से जल्द वहां पहुंचना है। तो इसके लिए ये एक जबरदस्त सॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है, काफी चीजें हैं। हैंड होल्डिंग है, ऑटोमेशन है, मास्टरमाइंड है, कम्युनिटी है, एडवांस प्राइस लर्निंग है, बहुत कुछ है। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये वैसे तो इसका जनरल जो रेट है एज पर द वेबसाइट इट इज अराउंड 47,192। बट यहाँ पे जब हम इवेंट कर रहे हैं आज के दिन, वी आर गिविंग यू एक्सक्लूसिव ऑफर। हम यहाँ पे इसके साथ आपको कई स्पेशल गिफ्ट दे रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे आए अभी लगभग 100 मिनट्स यू आर हियर। सो वी आर गिविंग यू मेनी मेनी गिफ्ट्स। क्या क्या बोनस मिल रहा है आपको, इसके साथ क्या क्या बोनस मिल रहा है, और एक क्रेजी डील भी मिल रहा है। तो पहला बोनस आपको ये मिल रहा है कि इसमें हर मंगलवार रात को 8 बजे मेरे साथ आपको एक स्पेशल कॉल मिल रहा है, यानी एक ग्रुप कॉल मिल रहा है, जहां पे हम डिटेल डिस्कशन करते हैं, डिटेल गाइडेंस करते हैं,
सो ये आपको स्पेशल 3 1 to 1, एक तो ये 3 1 to 1 कॉल मिल रहे हैं मेरे साथ और प्रांजल जी के साथ। पहले कॉल पे मैं रहूंगा, अदरवाइज प्रांजल जी के साथ आपको स्पेशल जूम पे कॉल मिल रहे 3 साल भर में, पहले साल में, जहां पे आपको डिटेल गेम प्लान मिल रहा है। क्योंकि आप में से हर एक पर्सन का कैपिटल अलग है, एज अलग है, सपने अलग है, प्रॉब्लम्स अलग है, साइकोलॉजी अलग है। तो आपको पूरा गेम प्लान हम बना के दे रहे, पर्सनलाइज सॉल्यूशन और गाइडेंस दे रहे। तो एक प्रॉफिटेबल मेंटोर के साथ आपको 1 to 1 मिलने का मौका मिल रहा है। दैट इज अ ह्यूज थिंग, राइट? जो प्रांजलि जी और महेश जी के साथ आपको कॉल मिल रहा है पहले साल में 3 बार। उसके बाद में ये एक ग्रुप कॉल मिल रहा है आपको, जहां पे हर मंगलवार को, एवरी वीक, हर मंगलवार को आप मिलते हो और मैं आपको कई नई कंसेप्ट्स, नए सिस्टम्स, नए टेक्निक्स सिखाता हूं एक्सक्लूसिवली फॉर L2। प्लस दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल, दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर व्हाट यू वांट अप्रोच। इसका मतलब मैं यहाँ पे ऑलरेडी, मैंने जब लास्ट सैटरडे को मिला हूं इंट्रोडक्शन लेक्चर के लिए, मैंने ऑलरेडी फीडबैक कलेक्ट किया है। यहाँ पे मैं आपको वो हर एक चीज सिखा रहा हूं जो आप सीखना चाहते हो। जनरली कोई भी कोर्स में ऐसे होता है कि ट्रेनर वो सिखाता है जो वो सिखाना चाहता है, या आपका मेनू कार्ड पहले से रेडी होता है, फाइनल होता है, ये सिखाने वाले हो। बट यहाँ पे उसके अलावा आप अगर एलियट वेव सीखना चाहते हो, मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। आप नियो वेव सीखना चाहते हो, मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। आप ऑर्डर फ्लो सिखाना चाहते हो, मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। तो आप जो भी सीखना चाहते हो और जो भी लीगल है वो यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। और 2 साल के लिए आपको ये पूरा पैकेज मिल रहा है, 2 साल के लिए। तो ऑब्वियसली आपको ये तो पहले साल के लिए 3 कॉल मिल रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको 100, मोर देन 100 टाइम्स, क्योंकि 104 वीक होते हैं 2 साल में, तो लगभग मैं 100 बार आपको मिलूंगा, एटलीस्ट 100 टाइम्स। सो दैट इज अ ह्यूज वैल्यू। देन हर एक चीज का रिकॉर्डिंग आपको मिल रहा है लाइफ टाइम, डोंट फॉरगेट, हर एक चीज का आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिल रहा है ऑलरेडी। जो ये पूरा एक साइकिल हुआ है उसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है। ऑप्शन राइटिंग का बुट कैम्प, ये हमारे एक्सपर्ट है महेश जी, महेश जी टेकिंग ऑप्शन राइटिंग बुट कैम्प। यहाँ पे स्पेशल कस्टमाइज बैक टेस्टेड सिस्टम्स वो सिखाते हैं, प्लस आपको उसको ऑटोमेट करना है, जर्नलिंग करना है, वो सारी चीजें आपको सिखाते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे, मे बी महेश जी विल ऑल्सो गिव यू सम गाइडेंस ऑन दिस। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि हमें ऑटोमेशन करना है। तो पाइन स्क्रिप्ट का लर्निंग, किस तरह से स्कैनर यूज करने हैं, पाइन स्क्रिप्ट यूज करना है, पार्शियल ऑटोमेशन कर सकते हो, या आप अभी इतना कॉस्ट कम हो गया, बिकॉज आई वॉज सो सरप्राइज व्हेन आई नो इट, कि आप 1,500 से 2,000 रुपया महीने का खर्चा करके आप आपका ट्रेडिंग कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हो। 2 3 4 सिस्टम लगा सकते हो, कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हो 1,500 से 2,000 में महीने की। जो आपका रिकरिंग खर्चा होगा मंथली, विद द ब्रिज और विद द स्कैनर और विद द ब्रिज और ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन, पेड सब्सक्रिप्शन। और ये यूज करके आप एक टोटली ऑटोमेटेड सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, जहां पे आप 3 4 सिस्टम लगाओगे हेज विद एज कंसेप्ट के साथ। तो आपको मल्टीपल सिस्टम्स मिलके आपको कंसिस्टेंट इनकम आएगा मंथली या क्वार्टरली या मंथली। देन आप एडवांस प्राइस एक्शन में सीख रहे हो, पिवोट मास्टरी, वर्जिन सीपीआर बेस्ड सिस्टम जो बहुत ही पावरफुल है, और मैजिक ऑफ कैमरिला, जो अगेन कैमरिला है, बहुत पावरफुल मेथड्स है, जो एडवांस लॉजिक है, एडवांस सिस्टम्स है। ये सारा एडवांस लॉजिक सिस्टम्स आप बहुत इजी वे में सीख रहे हो, बहुत सिंपल तरीके से सीख रहे हो। देन ये जो टूल्स है, ये टूल्स भी आपको मिल रहे हैं 2 साल के लिए, जहां पे आपको डिस्काउंटेड स्ट्राइक प्राइस इंडिकेटर मिल रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, अलग अलग चीजों के लिए। और हम उसको इनोवेट करते रहते हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है इस कम्युनिटी की या इस प्रोग्राम की, कि हम कोई भी टूल आपको दे रहे हैं या कोई भी सिस्टम चीज आपको दे रहे हैं, तो हम इसको इनोवेट करने की कोशिश करते, फीडबैक लेके इसको इंप्रूव करने की कोशिश करते। तो ये भी टूल्स और एनहांस होते जाएंगे, और जितने भी अपडेट्स है सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे 2 साल। प्लस आज के दिन और कुछ स्पेशल बोनस है। एक आपको जबरदस्त बोनस ये है कि आपको साइकोलॉजी के बारे में और कई नॉलेज और कई चीजें सीखने को मिलेगी, कि एक अल्गो ट्रेडर का साइकोलॉजी कैसे होना चाहिए, माइंडसेट हैक्स क्या होते हैं। तो काफी चीजें आपको साइकोलॉजी के बारे में
माइंडसेट के बारे में यहाँ पे सीखने की मिलेगी। प्लस नवंबर में टेंटेटिवली 10 तारीख फाइनल हुआ है, बट 4-5 दिन में फाइनल हो जाएगा। नवंबर में एक मुंबई में हम ठाणा या वाशी में ऑफलाइन इवेंट कर रहे हैं, जहां पे आपको एक फ्री पास मिलेगा। ये इवेंट का फ्री पास मिलेगा। यहाँ पे नाश्ता, खाना, मर्चेंडाइज, अवार्ड सब कुछ होगा। आने जाने का खर्चा आपको करना है, बट यहाँ पे आपको एंट्री फ्री मिलेगी अगर आप लेवल 2 में है। तो ये आपको मिलने का मौका मिलेगा, सबसे मिलने का, मेंटोर से मिलने का, सबसे मिलने का, एंजॉय करने का मौका मिलेगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट द लीस्ट, कि आप एक प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के ग्रुप में आ जाते हो, जो फॉरवर्ड मूविंग ट्राइब है, जो प्रॉफिटेबल है, जो एक दूसरे से लर्निंग और एक्सचेंज, नॉलेज एक्सचेंज कर रहा है। तो एक प्रॉफिटेबल ग्रुप में आ जाते हो जहां पे बहुत फोकस तरीके से काम हो रहा है। तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। एक बढ़िया ग्रुप है जो जिसे हम ट्रेडिंग चैंपियंस ग्रुप बोलते हैं। और देन कमिंग टू द 10th बोनस, हर एक चीज का डिटेल रिकॉर्डिंग आपको मिलता है। यानी एवरीथिंग ऑलरेडी यहाँ पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, और उसको भी हम हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह का रिकॉर्डिंग है, वी विल ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव दैट, राइट। तो यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। आप यहाँ पे आपके जीमेल से लॉग इन कर सकते हो, या किसी भी तरह से आपका जो भी आईडी पासवर्ड है उससे लॉग इन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको हर एक चीज का रिकॉर्डिंग मिलता है। सॉरी, हर एक चीज का आपको रिकॉर्डिंग मिलता है। ओके, इस तरह से आपको हर एक चीज का रिकॉर्डिंग मिलेगा। सो दिस इज अनदर ह्यूज बोनस। एंड आपको यहाँ पे ये प्रोग्राम में हर एक चीज का पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, असाइनमेंट्स मिलेगी, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ हेल्पिंग असाइनमेंट्स मिलेगी। प्लस देयर विल बी सम प्रैक्टिस वर्कशॉप्स ऑल्सो, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल हेल्प चाहिए आपको, हैंड होल्डिंग चाहिए, तो प्रैक्टिस वर्कशॉप भी होगा। और ये सारी चीजें आपको 2 साल के लिए मिल रही है। नो, अगर रियलिस्टिकली, लॉजिकली, अगर आप मेरे साथ, जब आपका मीटिंग है, या प्रांजलि जी जैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर के साथ आपका 1-to-1 मीटिंग है, मेरे साथ तो ठीक है ग्रुप मीटिंग है, और 100 मीटिंग्स है, मेरे साथ 100 मीटिंग्स है, अगर आप इसका एक वैल्यू एडिशन अगर करोगे, आपको ये कॉस्ट देनी नहीं है, बट अगर आप समझो कि इसकी कितनी वैल्यू आती है, तो दिस वैल्यू गोज इनटू लैक्स ऑफ रुपीज की वैल्यू है। बट आपको इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिकॉज यू आर अ कम्युनिटी ऑलरेडी। आपको मैं आज एक जबरदस्त क्रेजी ऑफर देने वाला हूं, एक जबरदस्त ऑफर देने वाला हूं, जहां पे आपको ये पूरा एक्सीलरेटर प्रोग्राम बहुत जबरदस्त कॉस्ट में अगले 20 मिनट के लिए मिल रहा है। जस्ट फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स यू आर गोइंग टू गेट दिस एट एक अमेजिंग कॉस्ट। तो मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि कौन कौन लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या कॉस्ट में आपको ये मिल सकता है। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। अमेजिंग, गौरव जी, आनंद जी, श्वेता जी, निराली जी, सीमा जी, कल्पेश जी, सुरिंदर जी, इस्लाम जी, थैंक यू सो मच, केदार जी। ये पूरी चीज आपको 2 साल के लिए मिल सकती है, ओनली 99,999 के लिए, 2 साल के लिए। राइट, एक्साइटेड, फंटेस्टिक। बट वेट, आज का दिन बहुत स्पेशल है, ये एक इवेंट है, एंड आई डोंट वांट एनीवन टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपको फ्यूचर में ये करना ही है। आज नहीं तो कल आपको ये करना ही है। आपको एक अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करना ही है, ऑटोमेशन करना ही है, क्योंकि आपका ये खुद का बिजनेस है, लाइफ टाइम बिजनेस है। आप आपके जनरेशन को आगे के पास ऑन करने वाले हो। इसीलिए मैं आपको कोई एक स्पेशल कुछ तो देने वाला हूं। आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी स्पेशल डिस्काउंट टुडे। सो मुझे बताइए कि किन किन लोगों को ये स्पेशल ऑफर चाहिए, स्पेशल डिस्काउंट चाहिए। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। जो लोगों को स्पेशल डिस्काउंट चाहिए, स्पेशल ऑफर चाहिए, समथिंग वेरी स्पेशल चाहिए, लेट मी नो यस इन द चैट बॉक्स।
ओके, ग्रेट, अमेजिंग, फैंटेस्टिक, बहुत सारे लोग हैं। ओके, एंड आई एम गिविंग यू दिस, होल्ड योर ब्रेथ। ये पूरी चीज जो 99,999 2 साल के लिए है, अगले 15-20 मिनट के लिए, जब तक एक बहुत बड़ा प्राइस ड्रॉप अलर्ट आ रहा है आपको वापस एक बार, 15-20 मिनट के लिए जब तक हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर हो रहा है, सिर्फ उतने ही टाइम पीरियड के लिए ये पूरी चीज आपको मिल रही है। 3, आगे जाए, 2, 1, आपको ये पूरी चीज 2 साल के लिए मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ inclusive of GST, inclusive of everything, all bonus, everything, automation, hand holding, price action, partial, full automation, learning, everything at just 19,121. Cool है, great है, amazing है, just 19,121. One more thing, I want, rather we want कि हम उन्हीं को ये मौका दे, उन्हीं के साथ काम करें जो एब्सोल्युटली श्योर है, जो एब्सोल्युटली डेडिकेटेड है, जो यहाँ पे खुद के ऊपर काम करना, जैसे वी आर देयर फॉर हैंड होल्डिंग, बट आपको भी तो हाथ पकड़ना पड़ेगा ना, आपको भी तो एक एफर्ट डालनी पड़ेगी, अटेंड करना पड़ेगा, वीडियो देखने पड़ेंगे और कोशिश तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा, दिस इज नॉट अ टूल। तो आपने देखा ही थोड़ी देर पहले, जैसे एक सर ने आपको बताया कि मार्केट में सिर्फ टूल खरीदने से क्या लॉस होता है, जब आपकी एफर्ट रहेगी तभी आपको फायदा होगा। तो नाउ अगर आप वन टाइम पेमेंट कर दे हो तो ये है 19,121, और अगर आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हो तो दिस इज 9121 इंटू 3 इंस्टॉलमेंट्स। मगर आज जो लोग इसी वक्त अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं, उनके लिए आई एम गोइंग टू डू समथिंग स्पेशल। आई वॉन्ट टू नो यू फर्स्ट। मैं आपसे पहले बात करूंगा, समझूंगा, आपके डाउट सॉल्व करूंगा, आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग दूंगा, उसके बाद में आपको इमीडिएट पेमेंट करना है, आज रात को या कल। तो जो लोग इसको अप्लाई करना चाहते हैं उनको बस अभी इतना ही करना है कि ये एक फॉर्म भरना है। यू हैव टू फिल अप दिस फॉर्म। ये आपको मैंने लिंक दे दी, आई हैव गिवन यू लिंक। आपको ये यहां पे आना है और यहां पे आपको आपका नाम डालना है, आपको नाम डालना है, आपको ईमेल एड्रेस डालना है और आपको फोन नंबर डालना है। ये करके आपको बस नेक्स्ट करना है। ये आपको 999 में आप अप्लाई कर रहे हो, मेरे साथ बात करोगे, हम बात करेंगे 1-to-1 में, जूम पे मिलेंगे आज रात को या कल सुबह, एज पर योर कन्वीनियंस, और अर्लीस्ट आपको फिर पेमेंट करनी है, राइट? बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड कि यू आर इन ट्यून विथ व्हाट यू आर लर्निंग। सो वी डोंट वांट जस्ट द क्राउड, हमें कुछ क्राउड पुल नहीं करना है, वी वांट टू गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स। अगर आपको मुझे बेस्ट रिजल्ट देना है तो पहले मुझे आपके साथ ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी तरह से आप पेमेंट कर सकते हो। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। तो आपको यहाँ पे फटाफट पेमेंट करनी है और ज्वाइन करना है। मीनवाइल जो लोग पेमेंट कर रहे हैं उनको प्रवीण जी, आपको नंबर डालना है, जैसे ही आप पेमेंट कर रहे हो आपको नंबर डालना है चैट बॉक्स में, सो दैट वी कैन ऐड यू इनटू द स्पेशल ग्रुप जहां पे हमारी बात होगी, एंड देन योर लर्निंग विल स्टार्ट। और मीनवाइल जो लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ पूछना है, यू कैन आस्क दैट। मैं आपको फोन पे जीपे का नंबर भी दे रहा हूं कि अगर कोई लिंक में किसी को दिक्कत आ रही है तो आप फोन पे जीपे से भी पेमेंट कर सकते हो। तो मैं लिंक भी दे रहा हूं आपको। सो अभी मैं आपको वापस एक बार ये ऑफर दिखा रहा हूं, आई एम शोइंग यू द ऑफर। इसमें एवरीथिंग इज देयर। मिलिंद जी का नंबर आ गया, मिलिंद महेंद्र कर जी का नंबर आ गया है। प्रवीण जी उनको ऐड कर लीजिए, ओके।
और मैं आपको और एक रिव्यू दिखा रहा हूँ, मीना जी का रिव्यू दिखा रहा हूँ। दास जी का भी, कल्पेश जी का भी नंबर आ गया। दास जी आपका नंबर दे दीजिए। मैं आपको एक रिव्यू दिखा रहा हूँ मीना जी का, हु इज एक्सपर्ट ट्रेडर। तो उनका एक रिव्यू दिखा रहा हूँ। तब तक वी विल गो थ्रू। काफी लोग यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। दास जी आपका नंबर भी आ गया। तो ये सारे नंबर जो आ रहे हैं, आई एम, आप मुझे डायरेक्टली भेजोगे तो भी चलेगा क्योंकि पर्सनल नंबर है। तो आपने चैट बॉक्स में डाले, बढ़िया है। बट मैं आपको यहाँ पे एक, ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय, बाय।